हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है ये डीपीपी लेक्चर नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने इन सारे लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं बच्चों, जरा एक बार देख लेते हैं, जरा झलक दिखला जा ये कौन कौन सा है। देखो तो टॉपिक्स है, जैसे अगर देखिए लेक्चर 11, 12 और 13 के अंदर, तो बेसिकली क्या है, कैपेसिटर क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर और एनर्जी स्टोर क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर पे। उसके बाद शेयरिंग ऑफ चार्ज इन स्फेरिकल कंडक्टर्स कैसे होता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप से इसके अंदर 5 पैरामीटर्स हम लोगों ने निकाला था कि छोटे छोटे ड्रॉप्स जब बड़े ड्रॉप बन जाते हैं तो उसमें बताओ बड़ा का रेडियस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। और इन सारे का जो है सॉल्व करने के बाद ट्रिक्स देखे थे, जिस पर सवाल इसके अंदर है भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सारा कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। और लेक्चर 14 से स्टार्ट हम लोग किए थे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना, जिसमें कि ये पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लेक्चर 15 में जो कि पार्ट 2 था इसका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का 5 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल किए थे। सेम पोटेंशियल मेथड जो कि लाल कलम मेथड है मेरे अनुसार फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सारे टॉपिक से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, कि ये टॉपिक पर ये डीपीपी बेस्ड है। चलो देखते हैं। तो बहुत सारे सवाल बच्चों एनसीईआरटी का है भी इंक्लूडेड इसके अंदर रहता है। तो देखो जरा क्या है, पहला सवाल एनसीईआरटी का ही है, देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, 3 कैपेसिटर, तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, सेम 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड। और पिकोफैरेड मतलब क्या होता है, पिको मतलब 10⁻⁻12। कोडिंग क्या है, एएमपीएम 12 घंटा का होता है, तो उससे जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़े, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब क्या है ना, तो 10⁻12 होगा ये। सीरीज में कनेक्टेड है। ए पार्ट में हमसे पूछता है कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंस सीरीज में है तो 1/C1, 1/C2 ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन अगर वैल्यू है बच्चों सेम तो सीधे आंसर आता है C/N। तो कितना है, 3 बार है तो सीधे कर देंगे कितना, C/3। तो C है मेरा 9 पिकोफैरेड यानी कि 10⁻⁻12 और बटे 3, तो ये चला गया, देखो कितना हो जाएगा 3। आंसर आ रहा है 3 × 10⁻⁻12 फैरेड। 10⁻⁻12 को क्या लिखेंगे, पिको, तो ये 3 पिकोफैरेड हो जाएगा, है ना। तो पहला पार्ट का जो आंसर है वो ठीक ठाक है। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अच्छा, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। ये देखो जरा, तो हमें पता है बी पार्ट में ऐसे कितना है, 120 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, 120 वोल्ट। देखो इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C, इसका भी C। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस होता तो हम लोग जानते हैं, देखो क्या है बच्चों, है ना, डायरेक्ट देखो कैसे कर सकते हो। जो भी चार्ज यहाँ से निकला, सिंस सीरीज में है तो सारे कैपेसिटर पर चार्ज कैसा फ्लो करेगा, सेम। तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। हम जानते हैं देखो Q = CV, CV, CV होता है। सिंस Q क्या है भैया, सेम, C भी क्या है, सेम सारे का, तो V बराबर होगा क्या, तो Q/C, यानी कि सिंस Q भी सब पर सेम है, कैपेसिटेंस भी क्या है, सब सेम ही है, तो सेम सेम, तो वोल्टेज भी क्या आएगा, सेम, यानी कि इक्वल वोल्टेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर V1 हुआ मान लो, यहाँ पर मान लो कुछ V2 और यहाँ पर मान लो V3, लेकिन V1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग रहता, चार्ज होता सेम, क्योंकि सीरीज में है तो ये अलग अलग होता, तो अलग अलग पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन सिंस तीनों सेम है तो भैया हो क्या जाएगा, V होगा। तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो टोटल है 120 वोल्ट। वही 120 वोल्ट जो है 3 जगह पर जाकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है ना, यानी 3 कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो डेवलप होगा पोटेंशियल, जमा हो रहा है, चार्ज वहाँ पर जमा होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। तो क्या कर देंगे, सोचो 120/3 कर दो, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो भाई V1 बराबर ये सब जो होगा 120 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3, तो 3 चौक कितना हो गया 12, यानी कि 40
वोल्ट हो जाएगा। किस पर? सारे कैपेसिटर पर। ठीक है, तो 40 वोल्ट ऐसे कर सकते हैं, या अलग अलग करके भी निकाल सकते हो बच्चों टोटल कैपेसिटी, लेकिन जरूरत है नहीं, है ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 40 वोल्ट। पहला सवाल सही है क्या? देखो जरा, है ना, इधर आंसर भी लिखा हुआ जो भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्या है, ये भी देखो एनसीईआरटी का ही सवाल है, बेसिक सा था कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 आर कनेक्टेड इन क्या है? पैरेलल। अच्छा, तो अब है 2, 3 और क्या है 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और क्या है 4 पिकोफैरेड पैरेलल में कनेक्टेड है। अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज होगा, जैसे कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले बोला है, तो चलो पहले निकाल लेते हैं सी इक्विवेलेंट। सिंस पैरेलल में है तो सीधे सीधे जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, आंसर आ जाएगा देखो 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा पिको फैरेड। पैरेलल में है तो बहुत आसानी से देखो ए पार्ट 9 पिको फैरेड हो गया। ठीक है, बी पार्ट जरा देखते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पर चार्ज निकालो इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए कितना 100 वोल्ट सप्लाई। तो भाई 100 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई होगा, 100 वोल्ट सप्लाई, तो चार्ज सारे पर क्या जमा होगा ये देखो जरा। अगर छोड़ो अगर की बात, डायरेक्ट देखते हैं। सिंस जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। इसमें तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये प्लस ये माइनस है, सेम तार तो यहाँ पर वही प्लस, सेम तार ये वही माइनस, यानी कि दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्ट टू द क्या है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस वाला जो प्लेट है डायरेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 100 है ना, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, तो ये हो जाएगा यहाँ देखो कितना 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट और यहाँ पर भी 100 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेजेस विल बी सेम। तो भाई तीन ही चीज तो होता है, Q इक्वल टू क्या है CV 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 CV। देखो तीन चीज में अगर दो चीज अगर आपको पता हो, एक कैपेसिटर को पकड़ो, देखो कि अगर दो चीज पता है तो तीसरा धड़ाक से निकाल लेंगे। तो ये है मान लो कि कैपेसिटेंस बोलते हैं C1, ये है कितना मान लो कि C2, सॉरी ऊपर C2, ये कितना है C2 और ये कितना बोलते हैं लेट इट बी C3। तो यहाँ पर चार्ज होगा कुछ ना कुछ Q1, यहाँ पर चार्ज होगा Q2 और यहाँ पर चार्ज कितना होगा Q3। Q बराबर क्या CV। देखो कैपेसिटेंस है और वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज सब जगह सेम है, वोल्टेज सब जगह सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस सब पर अलग अलग है। सिंस अलग अलग है तो चार्ज भी जो डिपॉजिट होगा कैपेसिटर के प्लेट पर वो क्या होगा अलग अलग होगा, है ना। यानी यहाँ से समझ में आ गया Q1 बराबर हो जाएगा देखो C1 इंटू भी, C1 कितना है 2 पिको यानी कि 10 टू द पावर -12। वोल्टेज कितना है वही 100। आंसर क्या आ जाएगा देखो, तो 12 में से 2 चला गया बच्चों, 2 इंटू कितना आ जाएगा -12 प्लस 2 यानी कि -10। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -10 क्या बोल दोगे कूलम। तो ये हो गया पहला पर चार्ज, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। अब पता है कि 2 पिको फैरेड है तो 2 इंटू इतना आया है, तो 3 पिको फैरेड है तो दूसरा पर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -10 और चौथा पर आ जाएगा मतलब ये 4 पिको फैरेड पे आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10। राइमिंग हो गया देखो, 2 3 कितना है 4। लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट किया जाए तो Q2 हो जाएगा, तब बोलेंगे C2 इंटू V। C2 कितना है 3 पिको फैरेड, 10 टू पावर -12। पोटेंशियल कितना है 100। आंसर हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -10, ये कितना कूलम। तो दिस इज Q2। तो ये उम्मीद है ये तो बन ही गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। Q3 हो जाएगा C3 इंटू V। C3 है 4 पिको फैरेड, 10 टू द पावर -12 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो दिस इज Q3। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। चलते हैं 3rd नंबर पे। ये देखो क्या है, बहुत अच्छा सब सवाल लगाया गया है इसके अंदर। फाइंड C, एक कैपेसिटेंस यहाँ पर है C, हमें C का वैल्यू चाहिए। बोलता है इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट, पूरा कंप्लीट सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो दे के रखा है कितना 0.5 माइक्रोफैरेड, यानी कि C अच्छा किसके बीच निकाला है, देखो A यहाँ है B यहाँ है, तो इन दोनों के अक्रॉस यानी कि C इक्विवेलेंट बोलो जो कि CAB हो जाएगा, उसके अक्रॉस कितना दे के रखा है 0.5 माइक्रोफैरेड, है ना। तो इसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते हैं। देखो क्या है
0.5 है तो ये भैया हटा तब बटे 10 इधर कर देंगे, तो 5 2 या 10, यानी कि 1/2 माइक्रोफैरेड दे के रखा है ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट वाला। ठीक है ऐसा। अब देखो ऑल वैल्यूज इन द सर्किट आर इन क्या है, माइक्रोफैरेड। तो जो भी देखो सब कैपेसिटेंस का ना वैल्यू लिखा हो, जैसे यहाँ 2 2 2 2 2 1 1 2 जो भी, तो ये सब माइक्रोफैरेड में है। ठीक, तो हम लोग चलो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, अगर बहुत अच्छा से सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो तो लाल कलम उठाएंगे, हालांकि ये वाइट कलम है लेकिन इसके अंदर लाल फिट है तो लाल कलम से पहले सेम पोटेंशियल वाला लगाते हैं, जब तक तार सेम पोटेंशियल सेम। ये देखो ये है बी तो ये वाला भी होगा बी, जब तक तार सेम है तो बी, देखो ये तार सेम है तो ये वाला भी हो गया बी, हो गया। अब जैसा ही एक कोई कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो जाए तो उसके बाद फिर अलग पोटेंशियल यानी कि अलग पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि ये बी है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसकी अगर बात करें सी नहीं लिखेंगे, सी मतलब कैपेसिटेंस होता है तो डी लिखो। अब देखो जब तक तार सेम है तो ये वाला भी क्या हो गया डी, तो ठीक है। फिर कनेक्टेड है तो ये फिर एक अलग पॉइंट आ जाएगा, मान लो कि ई। अच्छा इसका बात क्या करें, तो ये तो चलो आसान है, समझ में आता है कि देखो ये बी है, अगर यहाँ पर कोई और पॉइंट अगर बोले बच्चों तो इन दोनों पॉइंट के ही बीच क्या है, देखो जरा 2 और 2, तो ये दिख रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच 2 2 कैसा कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो इन दोनों का अगर बात करें तो कुछ भी बोल दो, C1 C2 C3 कर देते हैं, C1 मान लो इन दोनों का है तो क्या आएगा, तो भाई पैरेलल में क्या सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड, कितना हो गया माइक्रोफैरेड। यानी इस लाइन की अगर बात करें तो ये है देखो कितना 2 और ये कितना है 4, तो भाई B और E के बीच ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में हमें नजर आ रहा है कि 2 और 4 कैसा होगा, एक ही लाइन में है, यानी कि कैसा है सीरीज कनेक्शन में है। तो ये दोनों को भी हटा करके एक कैपेसिटेंस हम बना सकते हैं, जो कि जो आसान से दिख रहा है पहले उसको कर लेते हैं, फिर पॉइंट में जो है ना अलग अलग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या भाई, सी इक्विवेलेंट दे के रखा है तो आप सी इक्विवेलेंट निकाल लो कि क्या अपना आ रहा है, उसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 1/2 माइक्रोफैरेड के साथ। तो ये 4 हो गया, ये 2, तो बोलेंगे भाई E और क्या है मेरा B, इन दोनों के बीच जो लेट इट बी C2, और ये C2 होगा कितना, तो बोलेंगे 2 और 4 है बच्चों सीरीज में। C2 क्या है, 2 and 4 आर इन सीरीज, तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 4 2 6, तो 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि 4/3 कितना माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों पॉइंट के बीच एक कैपेसिटेंस निकल गया 4/3। और क्या क्या किया जा सकता है, जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। यहाँ देखो ये दिख रहा है बच्चों क्या है, B और D के ही बीच में एक कनेक्टेड है, ठीक है, और B और D के ही बीच में देख रहे हो ऐसे गया हुआ है, यानी ये क्या है, कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। 2 2 सेम अगर रहता है सीरीज में कैसे करते हैं, C C तो C/2, C C C तो C/3, तो भाई 2 2 सीरीज में तो आंसर क्या आएगा 2/2 यानी कि 1, यानी कि इन दोनों का भी अगर इक्विवेलेंट बोले, मान लो कि C3 नाम दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफैरेड। तो B और D के बीच में एक चीज समझ में आ गई, इधर है 1 और B और D में एक और है 1, तो होगा कितना, तो 1 और 1 वो दोनों कैसा है, B और D के ही बीच में 1, B और D के ही बीच में 1, तो भैया 1 1 पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ते हैं, यानी B और D के बीच में अब एक कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना, 1 + 1 वो हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो चलो पहले यहाँ पर करते हैं, दिस इज D, यहाँ पर एक ऐसे कैपेसिटेंस, और ये मेरा है B, ये हो जाएगा 1 + 1 = कितना 2 माइक्रोफैरेड। तो इधर भी हो गया 1। अब क्या करते हैं, नया सर्किट बनाते हैं हम लोग, जो मेरा फाइनल डायग्राम आ रहा है। ठीक, देखो कैसा, यह है A, यह A, एक है C, ठीक है। E पॉइंट पर आए, E से लेकर के B के बीच में, E से के बीच कितना है 4/3, तो भाई इधर चला गया है कितना 4/3, चलो माइक्रोफैरेड है ही सब, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, कितना है 4/3। फिर आ गए, ये आ गया कहाँ है B, ठीक, ये है यहाँ से यहाँ देखो कितना है 2 2, उसके बाद आगे D पॉइंट पर आए हैं, D पॉइंट पर आए हैं, और D से लेकर के B, देखो ये क्या है बच्चों B ही है, तो D और B के बीच में एक रजिस्टर है कितना 2 माइक्रोफैरेड का, तो ये हो गया मेरा कितना 2।
जब ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है तो ऐसे ही कर ले रहे हैं, हालांकि वहां से भी कुछ अलग बना सकते थे लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो जरा क्या है, दिस इज बी, ठीक है, ये कनेक्टेड है, इधर भी कुछ है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं। देखो जैसे ई है तो गौर करके देखो बच्चों, बी और ई के बीच में ये देख रहे हो इधर से कैसे है, सीरीज कनेक्शन में है ना, 2 फिर कंटिन्यूशन में 2 और इधर से एक ही है इसके बीच में, यानी बी और ई के बीच में कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये दोनों है सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट मान लो कि C4 बोलते हैं, होगा कितना सीरीज में 2 2, तो 2/2 यानी कि 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों के बीच में एक हो गया 1 उधर और इन दोनों के बीच में एक है 4/3, तो 1 और 4/3 बी और ई के ही बीच में कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। तो यह है ई, यह है ई, यह है बी, इन दोनों के बीच में कैसे करेंगे 1 और प्लस 4/3, आंसर कितना आ जाएगा 3 का 3 4 3 7/3 माइक्रो फैरेड। तो बी से ई के बीच में एक निकल गया 7/3। अब हम फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं। पता है जैसे अब मैं बता रहा हूँ सब कुछ ना, तो अलग अलग डायग्राम कर लिख रहे हैं आप लोग, बस पेपर पर डायग्राम मिला वहीं पर ये 2 हो गया, 2 2 ये हो गया, वहीं करते जा रहे सिंप्लीफाई करते चले जाइए। पता चला जो डायग्राम है ना उसी में कुछ कुछ लिखते लिखते आप लोग आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो बी और ई के बीच में कितना आ गया 7/3। तो कैसा डायग्राम बन रहा है देख लो, एक है सी ई आए और ई के बाद सीधे चले जाते हैं कहाँ बी, एक ही कैपेसिटेंस और ये बी है वो है कितना 7/3। देखो ये दोनों फाइनली क्या चीज में हो जाएगा बच्चों, सीरीज में, सी और एक और कैपेसिटेंस है, ये दोनों सीधे कनेक्टेड हो गया बी तक में, ये दोनों सीरीज में, यानी फाइनल आंसर सी ए भी आएगा क्या, सीरीज में जब होता है तो C1 C2, तो बोलेंगे ऐसे देखो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना है C2, और ये जो CAB है वो आया हुआ है 1/2 दिया हुआ सवाल में, तो ये 1/2 माइक्रोफैरेड है, और ये इक्विवेलेंट भी जो दोनों का निकाले वो भी क्या चीज में आएगा, पता है सब माइक्रोफैरेड में ही है, तो इसका आंसर भी क्या चीज में आएगा, माइक्रोफैरेड में ही आएगा, है कि नहीं। देखो ये भी माइक्रोफैरेड, ये भी माइक्रोफैरेड, यानी वहां पर एक माइक्रो एक और माइक्रो, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों माइक्रो माइक्रो जोड़ेंगे तो 1 माइक्रो यहाँ आएगा, तो वहां 2 माइक्रो था यहाँ 1, तो 1 कट जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड क्या होगा बचेगा। तो जब भी कैपेसिटेंस ही निकाल रहे हैं लेकिन इक्विवेलेंट, तो 1 माइक्रोफैरेड तो आएगा जिस भी यूनिट में होगा वो, ठीक। तो लिखे कितना आ रहा है देखो 7/3C डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस कितना है C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, माइक्रो माइक्रो तो उड़ा देते हैं यहाँ पर है ना, माइक्रो माइक्रो क्या है दोनों उड़ा दिए, सिर्फ वैल्यूज़ जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/2, तो देखो क्या आने वाला, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कितना 7/3 दूनी 6 प्लस ये C बटे हो जाएगा 2, इधर है 7/3C यानी कि 7/6, सीधे सीधी मल्टीप्लाई, 7 1 जाए 3 2 जाए इतना 6 नीचे, तो ये यहीं रहने देते हैं 7/6 वो उधर, तो 7C/3 माइनस हो गया C/2, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 है ना, तो 3 2 जाए तो 7 दूनी 14C माइनस 2 3 6 तो 3C, तो 14 में 3 चल गया तो 11C/6, ये देखो क्या आ जाएगा, ये 6 गया, यानी कि 7 बराबर 11C, C बराबर कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया 7 बटे क्या हो जाएगा 11, C का वैल्यू आ गया है ना। सारे यूनिट क्या चीज में है, माइक्रोफैरेड में, तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे 7/11 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, 7/11 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। देखो ऑप्शन है ना ये, फाइंड C इफ द सॉरी अच्छा 4 ऑप्शन ही था ना मैं सोच रहा हूँ कि और भी कोई पार्ट हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कि नहीं, बस एक ही चीज़ है, तो ये कितना आ जाएगा 7/11 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 3, चलो मेरे से बच्चों पहले आप लोग से सॉल्व होना चाहिए एकदम, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि सर जितना समय आपको लगा उससे जल्दी हम लोग कर लिए, क्योंकि आप यहीं लिखते चल जाओगे ना तुरंत 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 इतनी जगह में हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखो क्या कह रहा है ये सवाल बच्चों, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेट अप एज शोन इन द फिगर, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, सवाल को समझिएगा बड़ा अच्छा से है ना, क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, अच्छा यानी कि एक पॉइंट चार्ज कहीं पर Q है, इसके वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R², यानी कि कोई डिस्टेंस बोले ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q
हैविंग ए चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस, ये जो Q है ना वो दे के रखा है कि ये Q क्या है, तो हैविंग ए चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस ऑन द 4 माइक्रोफेरेड एंड 9 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स। अच्छा, तो 4 माइक्रोफेरेड यहाँ है, 9 माइक्रोफेरेड यहाँ है, तो उसके समेशन के बराबर है, यानी कि ये जो Q है दिस इज 4 माइक्रोफेरेड पर कितना है प्लस कितना है 9 माइक्रोफेरेड पर कितना है, इसके समेशन के बराबर है। ठीक है, निकालना देखो कहाँ है, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट, यानी इस चार्ज की वजह से 30 मीटर डिस्टेंस पर जो है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बताना है कि क्या होगा। चार्ज Q है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, हम जानते हैं KQ बटे R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सबसे पहले अगर हम लोग कैलकुलेट करें KQ बटे R स्क्वायर, K कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज। ठीक है, हम अभी कैलकुलेट करेंगे दोनों समेशन पर, मतलब चार्जेस का समेशन के बराबर क्या है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है 30, तो 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 30 इंटू 30, यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा 900। तो डायरेक्ट मैं लिखूँ यहाँ पर कितना 900, तो ये देखो 9 चला गया, 2 जीरो भी चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों देखो 7 जीरो बचेगा क्या, डायरेक्ट काटे 9 गया 2 गया, तो यहाँ पर 7, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है पता है क्या, Q इंटू 10⁻⁷ कितना 7। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ये यानी कि कहने का मतलब आप Q निकाल लो, बस हो गया, रख देंगे और जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसा सर्किट है भाई, आ जाओ। तो ये है टोटल, देखो क्या यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट। अच्छा, तो अगर मैं लाल कलम से यूज़ करूँ तो ये मान लो कि टर्मिनल ये पॉइंट है A पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला ये कितना है B, तो जब तक तार सेम है तब तक पॉइंट सेम, तो ये A तो ये वाला भी A, तार सेम तो ये वाला भी A। ठीक है, ये देखो ये भी B, तार सेम तो ये वाला भी B, यानी कि ए बी के अक्रॉस 8 वोल्ट है, तो ए बी के अक्रॉस 8 वोल्ट लगा हुआ है, तो इस 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस भी कितना है 8 वोल्ट। फिर इसके अक्रॉस ए बी के बीच भी कितना है 8 वोल्ट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में हम बोलेंगे कितना वोल्ट है 8 वोल्ट है। हमें क्या चार्ज चाहिए इस पर और इस पर, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV C दे के रखा है, बस V चाहिए, अगर V पता चल गया तो बस आंसर चार्ज निकाल लेंगे। तो ये टोटल वोल्टेज है 8 वोल्ट, हमें पता है कि ये 8 वोल्ट में कुछ पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस डेवलप होगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में, तो दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों सेम, यानी कि इस डायग्राम को मैं ऐसे बोलूँ तो बोले अगर यहाँ पर वोल्टेज है मान लो V1, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2, तो यहाँ भी V2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा V2 ही हो जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटर है कैसा पैरेलल कनेक्शन में, तो 9 3 पैरेलल में सीधे जोड़ दो तो 9 3 12, यानी 4 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड में यही 8 वोल्ट जो क्या है डिस्ट्रीब्यूट होना है 2 भाग में। रेशियो मेथड देखो कैसे काम करेगा और आपको जल्दी सवाल को जो है ना बनाने में मदद करेगा। करूँ सॉल्व, देखो कितना है भाई, यह 4 और इधर है कितना 9 3 12, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना है भाई 8 वोल्ट कनेक्टेड है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया वोल्टेज V1, यहाँ पर हो गया वोल्टेज V2, इसको लेट ले लेते हैं C1 है, इसको ले लेते हैं कितना C2। ये दोनों कैसा कनेक्शन है सीरीज में, तो सीरीज में हम जानते हैं कि चार्ज कैसा होता है सेम, तो V इक्वल टू देखो क्या होता है Q बटे C Q इक्वल टू CV। ठीक है, सिंस चार्ज है सेम यानी कि कांस्टेंट, तो वोल्टेज जो डेवलप होगा उस पर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, यानी कि V1 बटे V2 तो उल्टा हो जाएगा C2 बटे C1। ठीक है, तो V1 बटे V2 इक्वल टू हो जाएगा C2 बटे C1 उल्टा। C2 कितना है 12, C1 कितना है 4, यानी कि 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा देखो 3:1। जैसा ही कभी रेशियो निकल गया ना खटाक से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं बार बार। तो V1 कितना आएगा, V1 देखो हो गया कितना 3 सामने है, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा 3 + 1। अच्छा, ए लड़का को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो टोटल चॉकलेट, ए को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ टोटल वोल्टेज, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज कितना है पूरा में देखो 8 वोल्ट। तो आंसर आ गया 3 बटे 3 1 4 और इंटू 8, तो 4 दूनी 8, ये हो गया कितना 6 वोल्ट। अब टोटल 8 में से अगर इसके पास 6 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस कर दो तो 2 वोल्ट किधर चला गया उधर, यानी V2 हम लोग निकाल लेंगे 8 में से 6, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो देखो ये 6 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया। तो देखो वोल्टेज और कैपेसिटेंस निकल गया बच्चों, यहीं से Q1 पता चल जाएगा कि कितना होगा यहाँ पर चार्ज। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, ऐसे ही दिख रहा है देखो CV, तो 6 चौक कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम जो है माइक्रोफेरेड है। तो
एक तो पता चला, ठीक। अच्छा, यहाँ कितना है 6 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट ना, यानी कि कहने का मतलब इसके अक्रॉस हो गया कितना 6 वोल्ट, और यहाँ पर कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ भी 2 वोल्ट और यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस पैरेलल में। हमें चाहिए तो यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज, सीवी निकाल लेते हैं, सीवी, ठीक। तो देखो मैं उधर घसकाता हूँ, जो हमें जरूरत है ना वो, तो Q ऑन 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, Q बराबर क्या होगा CV, C कितना है भाई 4 माइक्रो फैरेड पे, C है 4 माइक्रो, तो 10⁻⁻⁶, वोल्टेज कितना है 6 दिख रहा है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, तो ये Q4 निकल गया। Q 9 माइक्रो फैरेड पे क्या होगा, 9 पे आ जाओ, यहाँ पर Q इक्वल टू CV, C कितना है 9 माइक्रो, V कितना है 2, तो दिख रहा है, तो 9 दूनी 18 ऐसे निकल गया, तो CV, C कितना है 9 माइक्रो, इंटू वोल्टेज है 2, तो 9 दूनी 18, 10⁻⁻⁶ क्या लिखोगे माइक्रो कूलम। तो भाई ये जो Q था ना इन दोनों चार्जेस के समेशन के बराबर है, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 18 रख देंगे निकालते चले, देयरफॉर Q बराबर हो जाएगा 24 प्लस कितना 18, ये 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 माइक्रो कूलम, दिस इज Q। हेंस 42 जैसी आ गया ना, सीधे ऑप्शन पर नजर रखो बच्चों की, एकदम तुरंत जैसी कैलकुलेट हो देखो कि 42 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो आंसर हो गया। कोई अब पता है सब अलग अलग है, तो क्यों 10⁻7 6 ये सब कैलकुलेट करोगे। मतलब कह रहा हूँ कि ऑप्शन पर नज़र बहुत खतरनाक होना चाहिए जब भी आप ऑप्शन बेस्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, ठीक। लेकिन चूंकि हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि बोर्ड्स में भी आए तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आया था Q × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो देखो Q कितना आ गया 42 माइक्रो, मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, I इंटू कितना है 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो हेंस तो 7 में 6 गया 1, यानी कि 1 10 बचेगा यहाँ, तो 42 1 10 बचा है, तो इतना 420 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया ना कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कुछ यूज हो रहा है बीच में। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं। क्या बोला है ऑप्शन 4.9 3.6 5.4 2.4 अलग अलग है, ठीक। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट। क्या होगा, ए है यहाँ बी है यहाँ, क्या दिख रहा है बढ़िया से सीरीज पैरेलल क्या है ना, बहुत तार वार लगा हुआ। जब तार वार लगा हो तो लाल कलम है ना, लाल कलम मेथड लगाते हैं। चलिए शुरू होते हैं। तो ये है बी, तो ये है बी, जब तक तार सेम तो पॉइंट सेम। चलो जैसे कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो गया तो भैया अलग पॉइंट हो गया, तो लेट इट बी डी, लेट इट बी डी। तो ये वाला भी तार सेम है तो ये डी, देखिए तार सेम तो ये वाला डी, तार सेम डी, तार सेम तो ये डी। अब ये अलग कनेक्टेड है तो भैया अलग पॉइंट हो गया ई, है ना। तो ये तार सेम है तो ये वाला भी क्या हो गया ई, बस हो गया खत्म, बस कहानी खत्म। अब टोटल लाल कलम से कितना पॉइंट आया, एक तो ए और बी के बीच हमें निकालना है, बीच में आया है डी और ई। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक है ए एक है बी, 2 पॉइंट आया है। तो ए के बाद कौन सा पॉइंट है देखो जरा ई, तो ये बना लेते हैं इधर, एक है मेरा डी, हो गया 4 पॉइंट। चलो ये किसके बीच में है, ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में कितना है 6, हो गया खत्म। ये देखो 5 किसके बीच में है, ई और डी, ई और डी के बीच में है 5, तो लिख दिए 5। ये किसके बीच में है, ई और डी के ही बीच में एक और 5 है, तो एक और 5 हो गया, ठीक है। चलो लिखते जाओ, ये किसके बीच में, ई और डी के ही बीच में है ना। देखने से लगता नहीं है कि ये सब पैरेलल कनेक्शन में होगा, टेढ़ा मेढ़ा करके बना के पूछता है, बताओ। तो ये 2, तो फिर से ये डी के बीच में भैया एक और है, कितना 2, हो गया, ये भी खत्म। ये किसके बीच में है, बी और डी के बीच में 4, तो बी और डी के बीच में क्या है, एक 4 है, तो इसको टिक लगा दो। ये किसके बीच में, ये भी बी डी के बीच में है 2, तो एक और मतलब कि कितना है 2, तो ये भी हो गया। तो सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट हो गए। ये देखो ऐसे ही दिख रहा है, कितना आसान है। ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 तो ये है 6, ठीक है। ये देखो पैरेलल में तो 5 5 10 2 कितना होगा 12, और ये कितना हो गया 4 2 6, तो ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ये मेरा पॉइंट हो गया कितना ए। अब सीरीज कनेक्शन में है तो 1/CAB इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस कितना 1/6, 6 12 6 लिखते जाते हैं। एलसीएम हो गया 12, 6 दूनी 12 प्लस 12 गया तो 1, 6 दूनी 12 तो 2,
तो 2 2 4 1 5 यानी कि 5/12। तो ये 1/CAV आया है, तो भैया CAV क्या करेंगे पलट दो, तो 12/5 माइक्रो फैरड। डेसिमल में करें बच्चों तो 5 दूनी 10, 5 चौक, ठीक है, तो 2.4 माइक्रो फैरड। हेंस दिस इज द आंसर। कितना है 2.4 माइक्रो फैरड। 2.4 कहाँ है 2.4 भाई, 2.4 ऑप्शन नंबर डी। तो यह 5। चलते हैं 6 नंबर के पास। क्या है, इन द फिगर शोन बिलो, ठीक है, द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। कहाँ है 10 भाई, ये 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पर, लेफ्ट है ये राइट है ये, लेफ्ट प्लेट पर क्या बोलता है -30 माइक्रोकूलम है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो है ना कितना है पता है, -30 माइक्रोकूलम है। हमको पता है कि क्या, देखो जरा बच्चों कि कोई कैपेसिटर अगर होता है यहाँ पर, ठीक है, मान लो कि चार्ज फ्लो कर रहा है Q इधर से, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आता है +Q, यहाँ पर आता है क्या चीज -Q। देखिए जरा किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर, ये भी हम लोग पढ़े हैं है ना लेक्चर्स के अंदर, टाइप्स के अंदर ही। तो किरचॉफ्स लॉ में हमने पूरा अच्छे से बताया है बच्चों, है ना, कि चार्ज जो है कैसे कैपेसिटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। Q जा रहा था +Q फिर -Q। बहुत जरूरी है सब कुछ। लगता है देखने में कि यार ये सवाल पूछता है कि नहीं पूछता, सब कुछ है जो हम पढ़ाएं गारंटीड, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है तो दिमाग के अंदर है, उस वो जो है आपको लेक्चर में कॉन्सेप्ट के रूप में इंक्लूडेड है सब कुछ बच्चों। तो देखो तो क्या हो गया ऐसे, यानी कि +Q इधर से जा रहा है तो ये +Q इधर क्या है -Q, या कैपेसिटर पे बोलो एक प्लेट पर अगर माइनस है तो दूसरा पर क्या होगा वही +Q। तो ये बोला है -30 माइक्रोकूलम है, का मतलब है कि इस प्लेट पर क्या होगा +30 माइक्रोकूलम है। तो हमें पता है कि आप कैसे बोल सकते हो, कभी भी कैपेसिटर अगर होता है CR ऐसे प्लेट है, हम बोलते हैं ना कि लेट Q चार्ज आ रहा है, तो हम बोलेंगे भैया जिस साइड +Q है समझो उस साइड से चार्ज Q आ रहा होगा। +Q कहाँ है देखो जरा, प्लस में ये वाला, इसका मतलब ये हिंट हो गया कि चार्ज जो है ना एक्चुअली इधर से आ रहा होगा, तो ये प्लस इतना हो गया, अब वही ये वाला माइनस हो गया। तो एक लाइन लिखा है लेकिन कितना चीज यहां से समझ में आता है, ठीक है। पता चला Q उधर से आ रहा है, तो भैया यहां से 2 रास्ते बटे हुए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं लेट ऊपर से Q1 आ रहा है और लेट इधर से Q2 आ रहा है, तो Q1 Q2 दोनों मिलकर के कितना हो गया Q, ठीक है। तो ये इधर से आ कितना रहा होगा, तो इधर से आ रहा होगा, इधर से कितना आ रहा होगा Q ही आ रहा होगा, सच दैट ये Q आया और इधर चला गया कितना, देखो जरा Q1 इस रास्ते में, Q2 इस रास्ते में, तो Q गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू Q1 प्लस Q2, यही दोनों मिलकर के फिर क्या हो गया Q। अब सिंस ये Q है तो Q जिधर से आता है वो +30 माइक्रोकूलम है। तो एक चीज हमें समझ में आता है कि Q उधर से आ रहा है, Q उधर से आ रहा है, तो भाई यहाँ पर बच्चों कैसा हो जाएगा, तो +30 माइक्रोकूलम इधर और यहाँ पर कितना हो जाएगा -30 माइक्रोकूलम प्लस माइनस। चलो अब सवाल क्या पूछता है ये देखते हैं, पहले तो मैकेनिज्म समझ लिए, कॉन्सेप्ट। बोलता है कि चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड के राइट साइड में, यानी 6 माइक्रोफेरेड ये है, यहां पर हमसे पूछता है कि Q डैश जो है ना बताओ कि कितना होगा। यानी कि कहने का मतलब प्लस होगा कि माइनस, अब सोच करके देखो, ऑप्शन में देखते हो बच्चों -12 + 12, -18 + 18, यानी आपको अगर मान लो आंसर आ भी गया या 12 होगा या 18, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहे तो रटंती विद्या गया सब, ठीक, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो हमें पता है कि Q ऐसे आ रहा है, तो देख रहे हो Q1 इधर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंस Q1 यहाँ आ रहा है तो ये कैसा प्लेट होगा भैया, पॉजिटिव प्लेट होगा, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। उसी तरह से चार्ज यहाँ आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। आंसर क्या आने वाला है, राइट साइड पूछा ना, राइट प्लेट ऑफ दैट ना, यानी पॉजिटिव आंसर है, गारंटीड है यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक। कैलकुलेट कैसे करें, चलो चलते हैं। तो Q सिंस हमें पता है तो मेरे लिए देखो कैसा सवाल बन गया पता है, ऊपर है 6 माइक्रोफेरेड, नीचे है कितना 4 माइक्रोफेरेड, और उधर से टोटल चार्ज जो है वो पता चल गया कितना आ रहा है, 30 माइक्रोकूलम आ रहा है चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है कितना है 30 माइक्रोकूलम, और यही डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 भाग में, यहाँ Q1 और यहाँ कितना है बच्चों Q2, यानी कि हमें ना Q1 चाहिए, क्या हमें चाहिए Q1 चाहिए। तो सोचो ये कैसा है भाई, पैरेलल कनेक्शन है, याद करो कैपेसिटर्स जब पैरेलल कनेक्शन में होता है, व्हेन बैटरी इज नॉट गिवन, सिर्फ टोटल चार्ज दिया हुआ है और कुछ रेशियो में बट गया, मतलब Q1 और Q2 में ऐसे बटा, कैसे निकालते हैं, तो क्या था चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखे हैं। कैसे सीखे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट,
तो बोले कि भाई पैरेलल कनेक्शन में हमको पता है कि V कैसा होता है, सेम। यहाँ देखना, तो Q इक्वल टू CV, V कैसा है भाई, V है सेम। तो जब V कांस्टेंट है दोनों में, पोटेंशियल से सेम होने के लिए, तो चार्ज जो डिपॉजिट होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, C। यहाँ से पता चलता है क्या कि Q1/Q2 जो होगा, Q1/Q2 ये हो जाएगा कितना, C1/C2। C1 कितना है बच्चों, तो Q1 के जगह पर C1, Q2 के जगह पर C2, तो दिस इज, इसको C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना, C2। तो ये हो जाएगा कितना, 6/4, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4। रेशियो निकल गया 3:2। हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए। तो Q1 निकलेगा कैसे, तो Q1 के सामने रेशियो कितना है, 3। तो आंसर आ जाएगा 3/, टोटल पार्ट्स कितना है, 3 2 5, तो 3 + 2। Q/, टोटल कर दिए। और चॉकलेट चाहिए तो टोटल चॉकलेट लिखते हैं, यहाँ Q1 चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q टोटल। क्या लिखेंगे यहाँ, Q टोटल। जिन भी बच्चे को लग रहा हो ना सर आप क्या लिख रहे हो, बच्चों लेक्चर देखिएगा, ठीक है, गजब समझ में आ जाएगा कि क्या लिख रहे हैं। चॉकलेट कैसे बच्चा को बांटते हैं, उस हिसाब से पूरा फिजिक्स का रेशियो चलता है ये। तो कितना आंसर आएगा, 3/5 इंटू Q टोटल दे के रखा है, उधर से कितना आ रहा है, 30 माइक्रोकूलम। तो 5 6 30, यानी कि 6 तिया 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 18 माइक्रोकूलम। और वो भी प्लस होगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि राइट साइड पूछा गया है, हेंस आंसर प्लस टिक करेंगे। तो प्लस Q1 का मतलब हो जाएगा प्लस 18 माइक्रोकूलम राइट साइड। और वही लेफ्ट प्लेट पूछता तो माइनस 18 माइक्रोकूलम हो जाता, ठीक है। कहाँ गया, प्लस 18, तो ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है कितना, 1 माइक्रोफैरड हो गया। वन ऑफ इट्स 2 प्लेट इज गिवन +2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड दी अदर प्लेट कितना है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज देके रखा है, ठीक है। तो मान लो कितना है बच्चों, इस पर +4 माइक्रोकूलम इस पर है, इस पर कितना है, +2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ऐसे दे दिया, एक पे 2 एक पे 4, या ऐसे कैसे भी लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्या। तो भाई ये क्या दे के रखा है, चार्ज। तो लेट जो पहला प्लेट है बच्चों, इसको हम Q1 मान लेते हैं, लेट इसको है हम लोग क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। तो सिंस ये Q1, उसको हम Q2 मान लिए, या Q1 Q2 स्वैप भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटेंस में, क्या एक पे +Q एक पे -Q होना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंट चार्ज दे दिया गया, वो भी दोनों पॉजिटिव, तो हाउ विल यू फाइंड, पूछा गया सवाल है और वो भी पढ़ाए हैं। प्लेट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे याद अगर करिए तो बच्चों याद आएगा। ये इस पर +Q1 डाल दो, इस पर +Q2 डाल दो, तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है कितना होता है, ½ टाइम्स द डिफरेंस Q1 - Q2। जो यहाँ आता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, ठीक उसका माइनस, यानी यहाँ आएगा -½ टाइम्स क्या हो जाता है, डिफरेंस, ठीक है। जिसमें कि एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, एक होगा कोई पॉजिटिव, देखो जरा, एक होगा कोई पॉजिटिव, एक होगा कोई नेगेटिव, तो ये होता है। और हमें पोटेंशियल जो डिफरेंस दोनों के बीच जो होगा भी बराबर क्या होता है, Q/C। लेकिन ये Q लेते कौन सा है, तो फेसिंग सरफेसेस में पॉजिटिव वाला जो है वो लेते हैं, ये Q कैसा है भाई, फेसिंग सरफेसेस पॉजिटिव चार्ज क्या लेते हैं ये, तो ये लेते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज ऑफ द फेसिंग प्लेट। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर रखिएगा तब समझ में आएगा। तो बच्चों देखते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, तो एक जगह पर यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ½ टाइम्स द डिफरेंस Q1 - Q2। तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। Q1 - Q2, 4 में से 2 चला गया तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/2, यानी कि +1 आ रहा है। और कितना होगा, चार्ज ही आया है, ½ टाइम्स है ना, चार्ज का डिफरेंस, चार्ज यानी माइक्रोकूलम, तो +1 माइक्रोकूलम जो है यहाँ पर आया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम आया, तो यहाँ क्या आएगा, -1 माइक्रोकूलम फेसिंग चार्जेस में, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वही नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। मान लो आप +2 को मान लेते Q1, उसको मान लेते Q2, ठीक है। तो 2 - 4 अगर करते तो यहाँ क्या आता, नेगेटिव, यानी कि -1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ -1 हो जाता, तो यहाँ +1। हम कौन सा चार्ज लेते, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द फेसिंग प्लेट,
ठीक है, तो पोटेंशियल हम लिखेंगे क्या, फेसिंग का पॉजिटिव आ गया +1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरड, यानी कि माइक्रो देख रहे हो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6। ये चला गया, पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा पोटेंशियल 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा सवाल लगता है जैसे दोनों पे पॉजिटिव ही दे दिए, तो हम क्या करें, तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ए कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रोकूलम। अच्छा, एक कैपेसिटर है, कितना है भाई 5 माइक्रोफैरड का, उसको हमने चार्ज कर दिया 5 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है तो यहाँ -5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। चार्ज कर दिए यानी हमने Q उसको दे दिया। If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 माइक्रोफैरड, अगर प्लेट को हमने पुल अपार्ट कर दिया यानी कि खींच दिया ऐसे करके, तो अब मान लो कि ऐसा हो गया, हमने खींच करके ऐसा कर दिया, तो कैपेसिटेंस बोलता है कितना हो गया, देखो जरा, यानी कि पहला कैपेसिटेंस मान लो बच्चों C1 है, तो बोलता है कैपेसिटेंस रिड्यूस होकर के कितना हुआ, रिड्यूस द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। ये 2 का मतलब क्या होता है पता है, 2 का मतलब क्या होता है कि जितना है वही हो गया है, यानी कि जो सेकंड कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 2 माइक्रोफैरड ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता ना बच्चों कि पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस बाय 2 माइक्रोफैरड, तो इसका मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है जितना है उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 5 था उसमें से 2 माइनस करते तो हो जाता 3। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बाई और 2 का। सैलरी इंक्रीजेस बाई 5,000 रुपीज और सैलरी डिक्रीजेस टू 27,000 कुछ ऐसा, तो दोनों का मतलब है 2 मतलब कि उतने पैसा मिलेगा, बाई मतलब कि जितना है उसमें से क्या घटेगा बढ़ेगा, इस तरह तो हो गया। अब सिंस इसको जो चार्ज कर दिया गया था, है ना, देख लो कैपेसिटर विथ कैपेसिटर इतना इज चार्ज, तो भाई कोई कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, ठीक है, उसका प्लेट को खींच दिए, लेकिन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब आपने चार्ज उसको दे दिया तो भाई चार्ज उस पर क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कि खींचेंगे तो चार्ज घट गया, नहीं, चार्ज उस पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जितना है रहेगा तो उतना ही। तो इन दिस केस Q क्या है भाई, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कैपेसिटेंस घट गया। और क्यों घटता है कैपेसिटेंस, देखो बच्चों QC होता कितना है ε0A/d, ये कांस्टेंट है ε0, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं डाले। एरिया, वो तो एरिया ऑफ द प्लेट भी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ आपने डिस्टेंस जो है ना बढ़ा दिया, तो अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो घट गया है। तो बताए हाउ मच वर्क इज डन, तो भैया वर्क कितना किया गया है, तो कौन काम करेगा, जब भी बोलता कितना वर्क करोगे यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय हमसे एक्सटर्नल पूछा है, कभी भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछता है खतरनाक तरीके से, जो कॉपी के कवर के ऊपर मैंने आप लोग को लिखवाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ΔU, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता -ΔU। तो ΔU मतलब ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या दे के रखा है हमें, Q और C, तो Q और C में कौन सा होता है, Q²/2C, तो हम लोग लिखेंगे क्या, फाइनली देखो, तो Q²/2C, ठीक है, माइनस चार्ज तो सेम है, तो Q² लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है। फाइनल कैपेसिटेंस है C2, इनिशियली कितना है C1, तो यानी यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, Q²/2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/C2 और 1/ कितना है C1। तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा बढ़िया से। तो Q²/2 है, LCM आ जाएगा C1 C2 गया तो ऊपर C1 हो गया, माइनस C1 गया तो ये C2 हो गया। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सारे का वैल्यूज यहाँ पे रख दो, फिर आंसर। Q कितना है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, C1 कितना है 5 और है 2, ठीक है, तो Q कितना है भाई 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। C1 है 5, ये देखो ये जो पूरा है C1 - C2 है ना, सब मिला करके बच्चों आएगा क्या आएगा, सोचो जरा, ऊपर जो है कैपेसिटेंस का डिफरेंस निकालोगे तो 1 माइक्रो, नीचे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ भी माइक्रो यहाँ भी माइक्रो, तो 1 माइक्रो कट जाएगा, तो 1 माइक्रो किधर आने वाला है, नीचे आने वाला है, यानी कि 5 - 2 करें तो ये माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। C1 5 माइक्रो, C2
2 माइक्रो, है ना। तो देखो 1 माइक्रो नीचे आएगा तो बड़ा ध्यान देना है कि भाई कौन किधर आएगा। तो ये गया, 5 में से 2 हो जाएगा 3, ठीक है। लिखता हूँ 5 5 25 गुना 10 के पावर कितना है -6 दूनी 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 में से 2 गया 3, नीचे आ रहा है 5 दूनी 10 आई इंटू 10 टू द पावर कितना -6। देख लो 5 दूनी 10 आई इंटू कितना है 10 टू द पावर -6। ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल, बस इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो 25 के कितना है भाई 75 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 37.5 कुछ हो जाएगा, ठीक। इंटू 10 टू द पावर देखिए -12, ये -6 ऊपर जाके +6, ये 10 टू पावर कितना है 1 ऊपर जाके -1, तो कितना हो जाएगा 6 में से गया 5, है ना। तो -12 + 5 तो ये आ जाएगा माइनस कितना 7, कितना आ जाएगा बच्चों -7। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना है ये 37.5 37.5 इंटू कितना है 10 टू द पावर -7 क्या हो जाएगा जूल। वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं हुआ कहीं। 25/2 25 से 75/2 ठीक तो है। ये हो जाएगा कितना -5 ऊपर जाके +5 यानी कि -7, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर बच्चों 37.5 इंटू 10 टू द पावर 37, ओहो साइंटिफिक नोटेशन में देखो लिख दिया, लेकिन 37.5 है यानी कि डिजिट तो पता चल गया। देख रहे हो 6 3 2 1, तो ये 3.75, ठीक है। करेंगे साइंटिफिक में तो 10 टू पावर -6 ही आ जाएगा। यानी कि एक कम करो तो एक कम करेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं तो +1 ऐसे, है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर कितना है -6 ये जूल। ये बहुत बार ये सब छोटा छोटा चीज़ बता चुके हैं लेक्चर के अंदर, तो उम्मीद है सॉल्व करने में न्यूमेरिकल आसानी होता होगा। डेसिमल कैसे स्वैप करना दाएं बाएं, बड़ी छोटा छोटा चीज़, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ बताता हूँ ताकि जो है दिक्कत ना हो ऑप्शन टिक करने में। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 9। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2। तो C1 C2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इफेक्टिव दे के रखा है 10 माइक्रोफेरेड। तो पैरेलल का बच्चों क्या, तो C1 + C2 होता है, वो दे के रखा है कितना 10। चलो पहला चीज तो दे दिया। When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, individually connected, यानी कि C1 जो है ना इंडिविजुअली कनेक्टेड है किसके, अगर 1 वोल्ट का, C2 इंडिविजुअली कनेक्टेड है किससे 1 वोल्ट से, ठीक है। जैसे जैसे बोले डायग्राम बनाते जाओ। When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 is का मतलब इक्वल टू होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ C1 में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है बच्चों। कोई कैपेसिटर हो, अगर इतना बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, यही 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी इस पर एनर्जी कितना स्टोर होगा, अगर एनर्जी यहाँ लिखा जाए U1 तो होगा कितना, तो बोलेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी कितना होगा U2, तो ये हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। लेकिन सिंस वोल्टेज यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ भी वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो भाई ये भी कितना हो जाएगा V, वोल्टेज विल बी सेम। यानी कि मैं इसको 1 को उड़ा सकता हूँ, इस 1 को उड़ा सकता हूँ। तो जो U1 U2 निकल गया इसमें रख देते हैं, ठीक है, बाद में लास्ट लाइन पढ़ेंगे। हाँ तो क्या है U2 भाई, यह है हाफ C2 V स्क्वायर, 4 टाइम्स हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर। जो बोल रहा है उसको रखते जाते हैं, ठीक। हाफ चला गया, वोल्टेज सेम है तो चला गया। यानी कि C2 आ रहा है कितना पता है 4 टाइम्स C1। C2 कितना आ रहा है 4 टाइम्स C1। एक तो ये रिलेशन आया। इक्वेशन नंबर कितना है 2। C1 C2 हमें नहीं पता, बोलता है क्या, इफ दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी क्या। यानी सब कुछ पूछिए दो भाई जितना है, अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो होगा कितना, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो बोलता है कि भैया ये कितना होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, C1 C2 का, ठीक है। एक C1 + C2 तो दे के रखा है 10। अब मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो हम क्या करें बच्चों, यहीं से हम कुछ यूज़ करते हैं। देखो C2 के जगह पर 4 C1 है तो यहाँ रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि 2 को अगर 1 में पुट करें तो C1 + C2 के जगह हम लोग रख सकते हैं 4 C1, ये हो जाएगा 10। तो देखो 4 एक कितना आ जाएगा 5 C1 = 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि C1 बराबर आ जाएगा कितना 2 माइक्रोफेरेड।
C1 निकल गया, तो C2 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 2। C2 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स C1, 4 टाइम्स C1 यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8। हमेशा कैलकुलेशन जो है ना वैल्यूज में करो, मतलब माइक्रो हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज हो ना 1 2 जो भी है लिखते चले जाए। C1 C2 का वैल्यू आ गया 2 इंटू 8। C1 C2 का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है भाई 10 एडिशन में, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी कि आंसर आ रहा है 8/5। बस यही हो जाएगा। डेसिमल में है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो, डेसिमल में है बच्चों, ठीक है कोई बात। कितना आ जाएगा 5 का 5 और 3 यानी कि 30 5 36, तो 1.6 इक्विवेलेंट ही निकाल रहे हैं, तो 1 माइक्रोफैरड तो आएगा। 1.6 माइक्रोफैरड, 1.6 माइक्रोफैरड, 1.6 ये हो गया ऑप्शन। कहता है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सवाल, आ जाओ भाई लाइन में। ये ना एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, ठीक है। देखिए द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ, अच्छा एक कैपेसिटर है मेरे पास दिया हुआ, इसका एरिया दे के रखा है कितना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 90 सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर होगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻² मीटर और उसका होल स्क्वायर तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एरिया कन्वर्ट कर ली। एंड आर सेपरेटेड बाई 2.5 मिलीमीटर, यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्लेट्स का दे के रखा है 2.5 मिलीमीटर, यानी कैसे लिखोगे तो 2.5 इंटू मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, यानी कि अगर ये डेसिमल बच्चों उड़ा दे, चलो बाद में उड़ा भी करेंगे ना, देखेंगे कैसा कैलकुलेशन आता है तब। बोलता क्या है द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई कनेक्टिंग इट टू ए 400 वोल्ट सप्लाई। इस कैपेसिटर को जो भी इसका कैपेसिटेंस होगा इसको चार्ज किया जाता है 400 वोल्ट सप्लाई लगा करके, ठीक है। ए पार्ट में फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो भैया U बराबर क्या हो जाएगा बच्चों C। देखना हमारे पास इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV स्क्वायर, कितना कस के दरवाजा पटक रहा है सब, Q²/2C, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV, दे के क्या रखा है V, और एक है देखो A और D दे दिया है, यानी कि कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ना, ε0A/D, अभी वैक्यूम है इसके अंदर, तो हम बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये यूज कर लेंगे, हाफ C के जगह पर ε0A/D, और ये क्या हो जाएगा भैया V का होल स्क्वायर। बस वैल्यूज रख दो, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। रखते हैं देखो, तो हाफ ε0 का होता है कितना 8.854 इंटू 10⁻⁻12, एरिया कितना है भाई 90 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, एरिया हो गया, बट डिस्टेंस कितना है 2.5 मिलीमीटर, तो 10⁻³ कितना -3, 2.5 इंटू 10⁻³ सही है। अब क्या V का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है 400, तो 400 का होल स्क्वायर ना, यानी कि 400 गुना कितना है 400, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, हमेशा ना कैलकुलेशन में बहुत सारा चीज बच्चों सीखने का। एक तो क्या है कि जो नंबर्स हो, नंबर्स जैसे 400 है तो 400 का 4 बाहर निकाल लो, ये 10⁻² हो गया, फिर 400 का 4 बाहर निकाल लो 10⁻² हो गया, और कभी भी 8.854 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.9 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, यानी कि मेरे लिए 9 है, 8.9 को भी क्या लिखेंगे 9। तो जब भी ये आए कैलकुलेशन में आप इसको 9 लिखा करो बच्चों, क्या लिखेंगे ये मेरे लिए कितना हो जाएगा 9। तो देखो एक 9 नंबर यहाँ है, एक 9 नंबर यहाँ है, एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, ठीक है, एक 2 यहाँ है, एक 2.5 यहाँ है। तो जो नंबर्स है देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, ये सब तरीका सीखो, ठीक है। ऊपर में कितना हो गया 9, फिर ये 9 को हमने लिया बाहर, आ जाओ 4 4, ठीक है, तो 4 4 सारे नंबर्स बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना है 2.5 हो गया, सारे नंबर्स हमने बाहर ले लिया। अब देखो कैसे लिखेंगे, ऊपर 10⁻⁻12 यहाँ है, एक 10 यहाँ है, देखो जरा देख रहे हो, एक 10 यहाँ बचा, फिर 10⁻⁻4 यहाँ, फिर ये 2 2 4, तो 10⁻⁻ कितना भैया 4 वहाँ है, लिख दिया ऐसे, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है सिर्फ 10⁻⁻ कितना -3। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो मैं दोनों स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ बच्चों, बोर्ड्स के लिए भी और
कंपटीशन के लिए भी सिली मिस्टेक नहीं होगा और बड़ा कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि सारे 10 को हमने अलग कर दिया पावर्स को और नंबर्स को इधर रखा है, ताकि ना कोई खिचपिच ना हो, वरना ना कौन जीरो किधर गया ऊपर वाला जाने। और एनसीईआरटी का सवाल है, आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, हर जगह टपक जाता है, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक, ये देखो ये डेसिमल उड़ाएंगे, ठीक, तो एक और 10 हम यहाँ पर लगा देंगे। लग गया? चलो देखते हैं, कुछ कुछ करते हैं जरा, कुछ कुछ करते हैं। ये देखो, ये तो +4 -4 ये तो चला गया, ठीक है। ये 10 × 10 बच्चों कितना हो जाएगा? 100, नीचे है 25, तो दिख रहा है 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि 1 तो 2 दूनी 4, तो भैया 9 9 81 × 4 दूनी 8। देखो नीचे बच्चों कितना है पता है? 25। अब वो दिख रहा है 10 × 10 कितना है भैया? 100। किसको उठा रहे हैं? एक इसको और एक इसको, तो एक बस अलग बच रहा है, इसको ना काट छाट करेंगे तो देखो 10 के पावर -12 और ये -3 ऊपर चल गया तो +3 हो गया, ताकि ये कट जाए। 25 चौक 100 हो गया, तो 8 चौक 32, यानी कि 81 × 32 × 10 टू द पावर 9 3 12 है ना, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब देखो वो चीज़ सिखाता हूँ कंपटीशन के लिए बच्चों को पता है मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो कैसे, ये 8 है, ये 3 है, तो 8 3 24, सीधे 8 3 24, तो 24 डिजिट दिख रहा है, लेकिन 8.1 है, तो 24 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दो, 25 कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है तो भैया 25 पॉइंट समथिंग या 26 27 ऐसे कर करके। तो ऑप्शन में ना हम देखेंगे 25 26 के आसपास कोई है क्या, और ऑप्शन आपको पता है जब सवाल देखते जा रहे हो बच्चों आपको लग रहा है कैसे रहता है, 420 360 कितना अलग अलग डिजिट होता है। तो 25 26 खोजोगे ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार दो, मतलब गुना करवे मत करो उस तरह से। ठीक, ये तरीका सीखने का चीज होता है, कभी भी गुना मत करिए। कब करना गुना? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। बोर्ड्स में क्या करेंगे? बोर्ड्स में आराम से वही काम करेंगे जो हम बचपन से सीख रहे हैं। 31 जो भी है कितना है? 81 × 32, पूरी गुना करो तो कितना 25 26 के आसपास आ रहा है। अच्छा ये एनसीईआरटी का है ना सवाल, तो इसमें मैंने जो है ना ऑप्शन नहीं दिया। देखो बच्चों दिख रहा था 25 26 यानी 2.55 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, यानी कि ठीक है समझ में आ गया होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक, बोर्ड्स के लिए चलो अच्छा से गुना कर लीजिए। 81 × 32 कितना आएगा? देखो 2 का 2, 8 दूनी 16, 3 का 3, 8 3 24। तो बोर्ड में तो ऐसे गुना करना है, तो ये तो हो ही जाएगा भैया। तो ये 2 6 3 9 4 1 5 2, तो यानी कि कितना आंसर आ रहा है? 2592 जो भी आ रहा है। देखो हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ किया, 8.854 को हमने लिख दिया 9, यानी थोड़ा सा बढ़ा दिए हमने, है ना। ऊपर में बढ़ाए हैं तो बढ़ा हुआ थोड़ा सा आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंसर है थोड़ा सा, यानी रियलिटी के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा, चलेगा। इतना × 10⁻⁹ है। साइंटिफिक नोटेशन में हमको यहाँ डेसिमल चाहिए था, 3 कम करो तो इधर 3 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2.592। 3 बढ़ाने का मतलब +3, क्योंकि 3 कम किए तो +3 उधर कर दो, तो ये 2.5 साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो तो ये कितना आ जाएगा? -6। निकाल के आ रहे थे भाई? एनर्जी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? जूल। तो दिस इज U बराबर 2.5 × 10⁻⁶ जूल। समझ में आ गया? चलिए अब हमसे पूछा है क्या? फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बी पार्ट में देखो कैसे निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी छोटा यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी अभी हमने निकाला 2.5 × 10⁻⁶ जूल आया है ना। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस या थिकनेस। तो 90 × 10⁻, फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? तो एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। 90 इंटू कितना देखो 10⁻⁴, 90 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.5 × 2.5 इंटू 10⁻, कितना है? -3। कैलकुलेट कर लो इसको। तो देखो बड़ा बढ़िया 2.5 चला गया। तो नंबर्स में देखो सिर्फ 9 बच रहा है, तो हम क्या करते हैं ना 1/9 बस जो नंबर है वही लिखे, इंटू देखो कैसे ऊपर 10⁻⁻⁶, ठीक है। नीचे क्या ये है 10 यहाँ, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁴ और एक है 10⁻ कितना -3 से बहुत क्लैरिटी मिलता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए ठीक है। तो ये आएगा बच्चों कितना 4 3 7, तो 10⁻⁻7 + 1 कितना हो जाएगा -6, यानी 10⁻⁶ 10⁻⁶ हो गया ख़त्म। क्या आ रहा है पता है? ये आ क्या रहा है 1/9, ऊपर है 10⁻⁶, नीचे भी है 10⁻⁶, ख़त्म। यानी कि आंसर आ रहा है 1/9। 1/9 कितना होता है? 0.1, 9 का 9।
फिर 10 होगा तो 9 का 9 यानी 0.11 जूल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आता है मीटर क्यों, तो दिस इज छोटका यू ऐसा 0.11 जूल पर मीटर क्यूब। तो ऐसे सीखते जाओ तो 0.11 ठीक है, एक और डिजिट लिखा है तो कोई नहीं चलेगा, है ना। ये समझ में आ रहा है बच्चों। चले अगला सवाल, चलो कौन सा सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11, क्या कहता है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। ईच ऑफ एरिया ए आर अरेंज्ड सच दैट द एडजेसेंट प्लेट्स आर एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, यानी कि सारे प्लेट का ना एरिया है ए और सारे का डिस्टेंस कितना है डी 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 डी, सबका डी, सबका एरिया ए, यानी कह सकते हैं सारे का कैपेसिटेंस क्या है बच्चों सी, सेम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, सब सेम, ठीक है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट एज शोन, वी वोल्ट से कनेक्टेड है। पूछता है द चार्जेस ऑन द प्लेट्स 1 and 4 रेस्पेक्टिवली आर। ये इतना अच्छा सवाल है कि मत पूछिए भैया, सब जगह जो है आता है, पूछा भी गया इस टाइप का बहुत सवाल, आप देखोगे कि क्या है। अब प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स का हम लोग किए थे, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट लगा करके देखो कैसे सॉल्व होगा, बताता हूं। क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, लेट ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको मान लेते हैं ये है ए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं पॉइंट है बी। तो ये देखिए कि क्या है, तो ये ए जो इधर आ रहा है, जब तक तार सेम है तब तक पॉइंट सेम है, तो जब तक तार सेम है, ठीक है। अच्छा बहुत सारा चीज़ ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो एक चीज़, सबसे पहले तो प्लेट्स जो है जैसे कौन सीरीज कौन पैरेलल, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो नहीं समझ में आ रहा है, पहले उसको समझते हैं बढ़िया से, फिर ए बी को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो अभी यहाँ तक आ गया है तो है ना, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा ए, ठीक, और ऊपर से बी तो ये भी बी, ये भी बी, तो भाई साहब ये भी क्या होगा बी, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है ए और ये है बी कैसा है नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर से बी ये, और यही ए बी के बीच में बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले प्लेट नंबर 1, तो हमने बनाया प्लेट नंबर 1, हमने बनाया प्लेट नंबर 1 के बाद क्या है हवा, तो है हवा, हवा के बाद क्या है प्लेट नंबर 2, तो कैसे बनाते हैं बच्चों, मिडिल वाला प्लेट को सिखा चुके हैं, तो ये दो जो है ना इसको तार के साथ ज्वाइन कर करके ऐसे बना दो, बोथ आर क्या कनेक्टेड बाय ये वायर, तो ये 2 तो ये 2, ठीक है, 2 प्लेट हो गया। उसके बाद हवा, हवा के बाद 3, हवा के बाद 3 है, ठीक है। तो जैसे ही मिडिल वाला कोई प्लेट आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बना दिए 3 3। उसके बाद हवा, फिर 4, तो हवा के बाद जो 4 आया है वो भी ऐसा ही बनेगा, है ना 4। उसके बाद लास्ट में आता है देखो 4 के बाद हवा, तो 4 जो प्लेट हमने बना दी, उसके बाद हवा है, हवा के बाद क्या है 5, तो लास्ट प्लेट हो गया कितना 5, यह है इधर और ये इधर हमने बना दिया। अब देखते हैं ये जो ए से जो वायर आ रहा है कहाँ कहाँ गया, देख रहे हो 1 पे गया है, 3 पे गया है और 5 पर गया है, यानी एक तार है 1 3 और 5 को कनेक्ट करा, तो 1 को कनेक्ट कर रहा है तो उठा लो, 3 को कनेक्ट करा 3 को उठा लो, और 5 को भी कनेक्ट करा, तो 5 से उठाएं और ला करके ज्वाइन कर दिए, 5 से उठाएं और ज्वाइन कर दिया, और ये सारे जो है चला जाएगा कहाँ ए के तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। बी कहाँ कहाँ जा रहा है 2 और 4 पे, कहाँ जा रहा है 2 और 4, 2 दोनों के बीच से उठाओ, 4 यहाँ दोनों के बीच से उठाओ, ऐसे कर दिए ये ऐसे, और ये चला गया कहाँ पता है बी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इन दोनों के बीच क्या कनेक्टेड है बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है। अब यहां से ना हमें ये क्लैरिटी से थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अब करें क्या, अब जो है ना कौन सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा, लाल कलम उठाते हैं, अब जाके देखो क्या है, यह है ए, तो ये ए जब तक तार सेम है तो ये भी ए, ठीक है, ये ए तो ये वाला भी ए, जब तक तार सेम है तो ये वाला भी ए। अब देखते हैं ये वाला क्या है भाई साहब बी, यही तार यहाँ आया तो बी, यही तार यहाँ आया तो बी। अब हमें दिख रहा है ये कैपेसिटर ए बी के बीच, ये कैपेसिटर ए बी के बीच, ये ए बी के बीच, ये वाला भी ए बी के ही बीच, यानी ये चारों कैसा है ए बी के ही बीच में, यानी ऑल 4 आर इन कैसा पैरेलल कनेक्शन। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है आईटी में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, कुछ नहीं समझ में आता है, यहाँ से सब कुछ बुझाता है। और हमसे पूछा है कि देखो प्लेट्स 1 पर क्या टोटल चार्ज होगा और प्लेट नंबर 4 पर क्या होगा, 1 पे क्या होगा 4 पे क्या होगा। तो पहले हम और क्लैरिटी से अपना डायग्राम बनाएंगे जैसे हमको फिजिक्स समझ में आता है। कैसे, लाल कलम से 2 चीज़ आया,
ए और बी, तो बोलेंगे लाल कलम से एक ए आया है, एक बी आया है। आ गया। पहला है ए और बी के ही बीच कनेक्टेड, तो हमने बना दिया। देखना जरा, ए की तरफ कौन है 1, तो ए की तरफ है 1 और बी की तरफ कौन है 2, तो ये ऐसे करेंगे क्योंकि हमने प्लेट पर चार्ज पूछा। चलो ये खत्म हो गया। अब देखते हैं ए बी के बीच एक और है, तो ए बी के बीच एक और है। देखो बी की तरफ कौन है 2, बी की तरफ है 2, ए की तरफ कौन है 3, तो ए की तरफ है 3। हो गया, सही है, ये भी खत्म। अब एक और कनेक्टेड है, तो एक और कनेक्ट कर दिए। ये ए की तरफ 3, ए की तरफ 3, बी की तरफ 4, हो गया कनेक्शन। ये फिर से एक और है, तो भैया एक और है, एक और है। ये देखो बी की तरफ 4, तो बी की तरफ 4 और ए की तरफ 5, तो ये हो गया 5। अब ऐसे कनेक्शन हो गया। ए है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ए है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बी है मेरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझ में आ रहा है बच्चों? टोटल कितना है V वोल्ट। अब यहाँ देखिए, सिंस ये V वोल्ट है तो पता है कि पैरेलल कनेक्शन में तो यहाँ भी V सब पे V ही होगा और सारे का कैपेसिटेंस क्या है C। तो सबका जब कैपेसिटेंस C है तो C बराबर कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, क्योंकि सारे प्लेट का एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो सबका कैपेसिटेंस क्या हो गया C। अब गौर करो, देखो जरा, इसका कैपेसिटेंस C और सबके बीच का वोल्टेज क्या है, तो ये V, तो ये भी V। देखना जरा, V, ये भी V, ये भी V। भैया चार्ज बराबर होता क्या है, CV, कि कोई कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस और कितना वोल्टेज उसके अक्रॉस है। तो सबका C है और सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के बीच में V है, तो CV जब सब सेम है तो सब पर चार्ज भी क्या होगा, सेम। चार्ज क्या होगा, सब पर सेम। अब देखते हैं, सिंस ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से पॉजिटिव चार्ज जो जाएगा तो ये सारे प्लेट बच्चों कैसा होगा, प्लस प्लस प्लस, यानी ये पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव। और इस साइड कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। कहाँ लगाऊं मैं साइन, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? हमसे बोला है क्या, देखो जरा, प्लेट 1 पर कितना चार्ज होगा। तो कोई भी कैपेसिटर है, अगर यहाँ पर प्लस क्यू है बच्चों तो इधर क्या होगा, माइनस क्यू होगा। नहीं, प्लस क्यू इधर से निकलेगा तो ठीक है, ऐसे माइनस क्यू, तो सारे पर वही एक प्लस एक माइनस। और जब पूछा जाता है किसी प्लेट पर क्या चार्ज होगा, तो भैया उस प्लेट पर जो चार्ज है वो है प्लेट 1। कहाँ है प्लेट नंबर 1? एक ही बार है, उस पर प्लस है, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज तो सब पर सेम आने वाला है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सिर्फ एक होगा। वो कितना होगा, प्लस क्यू, जो कि हो जाएगा प्लस CV प्लस C कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब वोल्टेज क्या है, V। तो ये आंसर आ गया। एक और हमसे पूछा है प्लेट नंबर 4 पर, सारे प्लेट्स पर अब हम निकाल सकते हैं। प्लेट नंबर 4 पर क्या होगा, 4 कहाँ है, देखो प्लेट 4 यहाँ है और एक प्लेट 4 यहाँ है, तो 4 पर एक नेगेटिव चार्ज और 4 पर एक और नेगेटिव चार्ज है, यानी कि माइनस क्यू, क्योंकि हर प्लेट पर चार्ज क्या है, सब पर प्लस क्यू माइनस क्यू है। तो प्लेट नंबर 4 पर जो है माइनस क्यू है और माइनस क्यू 2 बार है। बस ऐसा ही बच्चों सब जगह निकाल लोगे। 3 पर क्या होगा, तो प्लस यानी कि प्लस 2Q। 5 पर कितना है, सिर्फ एक बार प्लस है, तो प्लस Q। हो गया, कहानी खत्म। कितने सारे सवाल आपने बना दिए भी कंपटीशन के सब। तो कितना हो गया, माइनस 2Q, यानी कि माइनस 2C भी, माइनस 2C कितना होता है भैया, एप्सिलॉन नॉट A बटे D इंटू क्या हो जाएगा, V। तो ये आंसर हो गया। देख लो, प्लेट 1 पर क्या और प्लेट 4 पर क्या, ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। ये भी देखो बच्चों NCERT का ही सवाल है ना। देखिए, DPP सॉल्व करते जाओ ना, फिजिक्स के अंदर झंडा गाड़ देंगे बच्चों सब जगह पे एकदम। देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका हमें निकालना है। तो जो भी जिस तरह से भी नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड होता है ना, बहुत सारे तरीके से, एक एंड निकला हुआ होता है, एक एंड निकला हुआ होता है। हमें बोलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन A एंड B। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि A और B से क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है, जहां से सब जो चार्ज जा रहा है नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वहां से फिर Q निकला। तो देखो यहाँ पर क्या है, A और B करके नहीं दे के रखा है, बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछा। बस यहाँ देखो बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, एक है प्लस और एक है माइनस। इन दोनों के बीच कितना वोल्टेज लगा हुआ, 300 वोल्ट। यानी हमें निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसके बीच है, तो बोले ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये मान लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। मान क्या लेते हैं, दिया हुआ है,
तो ये ए और ये क्या हो जाएगा बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसा सीरीज कैसा पैरेलल है, दिख रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि बी से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो करे क्या, लाल कलम का बच्चों सहारा। ठीक, देखो यह ए, तो ये वाला भी ए होगा, तार सेम तो ये वाला भी ए होगा। अब कोई चीज़ कनेक्टेड है तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा, तो लेट इट बी डी। तार सेम तो ये डी, तार सेम तो ये क्या है डी, देख रहे हो। फिर कोई कनेक्टेड है कैपेसिटर, ये ना थोड़ा सा कुछ ये C4 है, क्या है ये C4, और ये लाइन है ब्लू का बना हुआ एक कैपेसिटर है ये। ठीक है, तो देखो हमने बनाया लाल से ये B, अब B के बाद कुछ कनेक्टेड है तो एक अलग पॉइंट हो गया डी डी डी। अब इसको जरा अपने रूप में थोड़ा सा ढालते हैं। A B के बीच हमें निकालना है, तो A इधर हो गया, B इधर हो गया, एक और पॉइंट आया है, क्या चीज़ है वो D। देखो ये कैपेसिटर किसके बीच है, AD के बीच, AD के बीच। कौन सा कैपेसिटर है, C1, और कितना दे के रखा है C1, 100 पिको फैरेड। ठीक है, पिको फैरेड दे के रखा है बच्चों, सिर्फ वैल्यूज हम लिखते हैं ना, 100 है कि क्या है, तो C1 हो गया। ये किसके बीच है, A से लेकर के D के बीच में ही है, लेकिन कैसे है, पहले A से चला C3 कनेक्टेड है और उसके बाद C2 है, फिर D तक आते हैं। तो A से D तक में कैसे है, A से निकला गाड़ी, पहले एक कैपेसिटर है कौन, C3, ठीक है, और उसके बाद जाता है D तक, एक C2 और कनेक्ट होता है सीरीज में और चला जाता है यहाँ तक, तो दिस इज C2। C3 है 200, तो ये 200 है और ये वाला भी कितना है 200, हो गया खत्म। तो ये तीनों का कनेक्शन हो गया। ये किसके बीच में है, B और D के बीच में, तो B D के बीच में एक और कैपेसिटर, वो है C4, जो कि वैल्यूज कितना है इसका 100 हो गया। अब देखो कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, सब कुछ बुझा रहा है। और A से यहाँ निकला है पॉजिटिव टर्मिनल है, B से नेगेटिव टर्मिनल, कितना वोल्ट, 300 वोल्ट। अब लग रहा है जैसे वो हो, कितना आसान है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। पूछा क्या हमसे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस बच्चों, ये दोनों सीरीज 200 200, तो 200/2 आंसर आ जाएगा 100, यानी कि चलो लिख लो पहले इसको जो बनाए हम, है ना। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बोला और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है सी इक्विवेलेंट, देखो होगा क्या, ये 100 है, ये 100 है, ये 200 200 हो जाएगा 200/2 यानी कि 100। तो देखो क्या है, ऊपर में है 100, नीचे आ गया बच्चों कितना 100, देख रहे हो 200 200, ये 100। अब ये 100 100 फिर तो दोनों कैसा में हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में, तो जुट जाएगा। तो 100 + 100 कितना हो गया 200, यानी कि फाइनल आंसर अगर बोला जाए तो फाइनल आंसर तो बोलेंगे यहाँ पर आएगा मेरा 200 और इधर कितना है 100। दिस इज बी, दिस इज ए। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, 200 200 सीरीज में है तो 200/2 करेंगे तो 100 आ गया। अब ये 100 और 100 कैसा है, इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, तो 100 100 200, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में। तो व्हाट इज CAB, तो इक्विवेलेंट देखो आ जाएगा, सीरीज में है तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। आंसर जो भी आएगा वो होगा क्या चीज़ में, पिको फैरेड में। ठीक है, लिखे चलो। तो 200 × 100 डिवाइडेड बाई कितना है 2 1 300 पिको फैरेड, स्वाहा 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 स्वाहा। आंसर आ रहा है 200/3 पिको फैरेड। तो दिस इज क्या हो गया पता है, CAB, 200/3 पिको फैरेड। तो पहला तो आंसर आ गया 200/3 पिको फैरेड। लिख लीजिए, कहाँ है भाई 200/3 है क्या, है, बिल्कुल सही है। अब बोलता फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पर चार्ज निकालो। बच्चों यहीं से देख लीजिए चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई ये बैटरी है, तो बैटरी है, यहाँ से Q निकला टोटल चार्ज, ये Q निकला, ठीक है। ये देखो Q1 है तो इधर को चार्ज गया डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इधर Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर मान लो कि Q2 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर Q1, ये सीरीज में है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना Q2 ही जाएगा दोनों पर, ठीक। और उसके बाद फिर से ये Q1 + Q2 मिल करके यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, फिर क्या बन गया Q, क्या बन गया Q, यानी कि C4 पर देखो क्या होगा Q होगा, C1 पर Q1 और इन दोनों पर क्या होगा Q2, ठीक है। हमें चार्ज निकालना है, तो देखो करे क्या, ये जो 300 वोल्ट है, सबसे पहले करते क्या, वोल्टेज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको कितना आसान लगेगा, देखना जरा।
ये जो आया था कितना था, ये था 200 200 100, और ये भी क्या है 100। तो बच्चों 100 100 फाइनली क्या आ गया 200, और इधर कितना है 100, यानी कि पूरा जो 300 वोल्ट है ना वो दो कैपेसिटर में हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर आप कर क्या रहे हो, मैं ना वोल्टेज निकाल रहा हूँ, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होने वाला है। ये दोनों कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में। कैसा है बच्चों, पैरेलल, तो वोल्टेज सेम। तो ये 300 वोल्ट कुछ यहाँ पे जाएगा कुछ यहाँ पे जाएगा। जैसा ही वोल्टेज निकला बस चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू CV। वोल्टेज निकल के, जब भी चार्ज बोल रहा है सीरीज में निकाले वोल्टेज निकाल लो, C तो दिया रहता है तो C इंटू V आंसर। देखो यहाँ टोटल कितना आने जा रहा है 200, तो 200 पिको फैरेड, और इधर कितना है भैया 100 पिको फैरेड। ठीक, टोटल जो बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है वो कितना है 300 वोल्ट। देखिए सिंस C4 है तो लेट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये V4 है, इधर जो भी वहाँ पर वोल्टेज आएगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा उसका क्या नाम दे दें, क्या नाम दे दें V1 V2, चलो V4 कुछ भी देते हैं बच्चों, दिस इज V1 और इसको देते हैं V2, ताकि पता चले कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। ठीक है, या V4 ही रहने दे क्योंकि ये तो जो ना समझ में आ रहा है, दिस इज V4, क्यों, क्योंकि ये C4 है। ठीक है, ये तो भैया पूरा इक्विवेलेंट है। तो कैसे निकाला जाए वोल्टेज, बहुत आसान, हमने अभी देखा V इक्वल टू होता है Q/C, सीरीज में है चार्ज है सेम, सीरीज में है चार्ज जो भी फ्लो करेगा सेम चार्ज फ्लो करेगा इसमें, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, यानी कि V1 बटे जो V4 होगा कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कैसे लिखोगे, तो V1 बटे V4 जो है, देखना ये बटे ये कैपेसिटेंस का उल्टा मतलब क्या, इधर बटे इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 100 बटे 200, पिको पिको चल गया, खाट खाट यानी कि 1/2, तो वोल्टेज पता चल जाएगा। किसी एक पर निकाल लो बस आंसर। तो भैया V1 की बात करें कितना होगा, रेशियो सामने क्या है 1, तो 1 बटे टोटल पार्ट्स हो जाएगा 1 + 2 ऑफ क्या, तो वोल्टेज पूछा है तो यहाँ क्या छापेंगे टोटल वोल्टेज मेरा कितना है 300। आंसर क्या आएगा, तो देखो 1/3 गुना 300, 1/3 गुना 300, तो 3 ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 वोल्ट आ गया है कितना V1, ये निकल गया बच्चों 100 वोल्ट। सोचो अगर ये 100 वोल्ट हो गया है अगर, तो 300 में 100 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 200 वोल्ट। अब देखो कितना अच्छा है, 2:1 रेशियो है ना, उसके उल्टा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है 200/100, भैया पलट गया 100 उधर 200 उधर हो गया। कोई नहीं, चलो आप कैलकुलेट कर लो ऐसे। तो यानी कि सबसे पहले जो है ना कैपेसिटेंस C4 हमें पता है, V4 पता है, तो C भी करेंगे तो चार्ज सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगा कि कितना होगा, CV को मल्टीप्लाई करेंगे तो। लिख लिए, चलो अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। हमें पता चला कि इसके अक्रॉस कितना भैया, कितना वोल्टेज है इतना, तो सबसे पहला जो आंसर है वो C4 क्या निकाला जाए, सबसे जो पहला आंसर है क्या है भैया, Q4 जो हो जाएगा वो C4 V4। ठीक है, C4 कितना 100 पिको फैरेड, कितना है 100 पिको मतलब कितना 10⁻⁻12। ठीक है, और V4 कितना है 200, यानी कि 2 इंटू, देखो कैसे लिखेंगे 10⁻12 तो है, 2 और 2 4, यानी कि +4, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर कितना -8, 4 12, तो ये हो गया कूलम। तो Q4 जो है 4th पर कितना होगा, सबसे पहले मेरा निकल गया अकेला इस पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बच्चों जो है ना वोल्टेज निकल गया कितना है 100 वोल्ट, यानी यहाँ पर 100 वोल्ट है, कितना वोल्ट है यहाँ पर 100, और AD के बीच जो है, यानी इसको अगर मैं जो है ना थोड़ा सा ब्रेक करूँ बच्चों, तो दिस इज A, ठीक है, और दिस इज क्या है D, इसके बीच में एक कैपेसिटर है AD के बीच में, कितना है देखो जरा 100 पिको फैरेड। ये कौन सा कैपेसिटेंस है, C1 है, नाम क्या है इसका C1, और इसके बीच का वोल्टेज क्या है भैया, देखो 100 वोल्ट, AD के बीच वोल्टेज है कितना 100 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस है 100 वोल्ट, यानी कि फिर से Q1 निकल गया, वो क्या हो जाएगा C1 V1, मतलब C1 इंटू V, जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस बोलो, C1 है 100 पिको मतलब 10⁻⁻12, इंटू वोल्टेज कितना हो गया 100, तो ये 1 ही है, ये सीधे आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻ कितना -8। देखो कैसे 200 था तो 2 इंटू 10⁻⁸ आया, 1 ही है तो 1 इंटू 10⁻⁸,
यानी Q1 हो गया इतना कूलम, तो Q1 भी निकल गया था। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। Q1 क्या होगा, तो इसके क्रॉस चार्ज निकला। अब इन दोनों के क्रॉस कैसे निकालोगे, C2 C3, तो हमको पता है इन दोनों के बीच का वोल्टेज है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, और ऐसे चार्ज जा रहा है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखिए जरा C2 C3 में, C2 C3 में है ना। देखिएगा जरा डायग्राम बनाता हूँ, ये है यहाँ, ये है यहाँ, इन दोनों के बीच कितना वोल्टेज है भैया, 100 वोल्ट। एक कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस, C2 C3 ना, देखना C3 C2 है लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इधर C3 इधर C2, कितना है 200 पिको फैरेड, और ये भी है 200 पिको फैरेड। बच्चों सोच करके देखो, सेम कैपेसिटेंस, ठीक है, और टोटल मेरे पास जो वोल्टेज है टोटल कितना है, 100 वोल्ट है। हम पूछ रहे हैं क्या, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, कैसे निकालोगे, है ना। तो देख लो, बड़ा आसान। मैं कैसे आप लोग को सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा सा मैं अपना तरीका से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, मान लो कि ये कैपेसिटेंस है कितना, थोड़ा अच्छा तरीका से अगर बना दूँ ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। 200 पिको फैरेड बना दिए, और बोल रहा क्या इन दोनों के बीच ना कितना वोल्टेज है भाई, 100 वोल्ट सप्लाई है। पूछ रहा है क्या, इन दोनों पर चार्ज क्या होगा, तो भाई जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज फ्लो करेगा, लेट इट बी Q डैश, दोनों में तो सेम चार्ज फ्लो करेगा, है ना, सेम चार्ज फ्लो करेगा। अब देखो 100 वोल्ट है, सेम कैपेसिटेंस अगर है CC, सेम कैपेसिटेंस है, तो पता है कि इसके पास जो वोल्टेज होगा और इसके पास जो वोल्टेज होगा क्या होगा, ये 100 वोल्ट दोनों में बराबर भाग में बटेगा। अगर अलग अलग बच्चों कैपेसिटी, देखो क्या है, Q क्या है, दोनों में सीरीज है तो सेम, Q क्या है, सेम, एक ही चीज़ है, Q इक्वल टू CV देखिए जरा, Q सेम है दोनों में, ठीक है, सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, वाह, ये भी सेम है, तो भैया वोल्टेज भी क्या होगा, Q/C करोगे तो सेम वैल्यू, तो वोल्टेज भी क्या आने वाला है, सेम, तो दो बराबर भाग में बटेगा। तो ये जो 100 है ना, तो यहाँ पर हो गया 50 वोल्ट, यहाँ पर हो गया 50 वोल्ट, बराबर दो भाग में बट गया, क्योंकि सेम होने की वजह से। अब अगर बोलेगा C पता है, V पता है, तो बताओ कि यहाँ पर चार्ज क्या फ्लो करेगा, तो धड़ाक से आंसर आ गया। यहाँ पर भी क्या फ्लो करेगा, सेम चार्ज फ्लो करने जा रहा है। C3 C2, इसका नाम है C3, इसका नाम है C2, बस आंसर हो गया। कैसे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे निकाल सकते हो, ये तरीका मैंने सिखाया बस, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो Q डैश आ जाएगा, कितना बोलेंगे, C3 इंटू क्या बोल दोगे, ये 50 वोल्ट, ठीक है। या फिर से इसमें भी मतलब मैं ना अलग अलग लिख दूं बच्चों, क्या है Q3 बोलो, इसमें क्या है भैया Q2, वो भी कितना होगा C2 इंटू कितना हो जाएगा 50, दोनों में सेम आंसर आने जा रहा है। तो C3 देखो कितना है 200 इंटू पिको मतलब 10⁻12 इंटू कितना हो गया 50, तो देखो 5 दूनी 10, तो 10, 5 दूनी 10, कितना जीरो है 3 जीरो, इंटू 10⁻ कितना -12, देख लो जरा कितना आ रहा है -12, और ये कितना 4, तो 10⁻12 प्लस 4 यानी कि 10⁻8, हेंस Q3 बराबर कितना आएगा 10⁻8। तो हेंस ये भी कितना आ जाएगा 10⁻8, क्योंकि वैल्यू क्या है बच्चों, सेम। सीरीज थोड़ा सा तोड़ ताड़ करके बता दिया, और कोई बात नहीं, निकालने के लिए तो बहुत तरीके हैं निकालने का। तो Q2 Q3 10⁻8 10⁻8, Q2 Q3 10⁻8 10⁻8, और Q1 भी, यानी 1 2 3 में सेम वैल्यू है, सिर्फ 4 में जो है ना 2 टाइम्स है। अच्छा तो देखो यहाँ क्या है, Q1 10⁻8, Q2 Q3 भी बराबर है कितना 10⁻8, यानी कि ये ठीक है, ये वाला कितना 2 इंटू 10⁻8, यानी कि ठीक। तो ये ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का था कि भाई सब चीज़ आप कैलकुलेट करिए और सीखिए कि कैसे। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप और भी फास्ट बना सकते हो, है ना। मैं बस थोड़ा समझो कि पढ़ा रहा हूँ थोड़ा डिटेल जैसे, तो सब कुछ तोड़ ताड़ के बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप उससे भी फास्ट बना सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तुरंत समझ में आएगा सीरीज पैरेलल क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor, यानी 4 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर है उसके अपर प्लेट पर चार्ज दिया गया कितना प्लस 80 माइक्रोकूलम। अच्छा ये तो उसी टाइप का सवाल है लग रहा है जो अभी हम लोग किए।
इसका मतलब फिर से एनालिसिस करें, अगर ऊपर में प्लस 80 माइक्रोकूलम है, अगर इसको बच्चों प्लस क्यू बोले, यानी यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो सोचो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्यू। हमें पता है कि प्लस क्यू है, यानी ऊपर से चार्ज प्लस क्यू ना ऐसे आ रहा है, चार्ज आ रहा है तो ऊपर पे प्लस क्यू हो गया, नीचे माइनस क्यू हो गया। अब वो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मान लो इधर चला गया Q1 तो इधर चला गया कितना Q2, और फिर जाते 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 Q1 प्लस Q2 दोनों मिल करके फिर क्या हो जाएगा, Q चला गया ग्राउंड में। अब देखो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऊपर हाई पोटेंशियल है, ये ग्राउंडेड है यानी कि ये जीरो पोटेंशियल है, अर्थिंग है, तो हाई से लो के तरफ चार्ज फ्लो करता है, कौन, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। बस हो गया मैकेनिज्म। कह क्या रहा है देख लेते हैं, बोलता है क्या, देन इन द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, चार्ज जैसे इस पर जा रहा है, कैपेसिटर पर जा रहा है, चार्ज कैपेसिटर पर जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, चार्ज जा रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय स्टेडी स्टेट आ गया, जितना चार्ज फ्लो करना था फ्लो किया, जितना पोटेंशियल डेवलप होना था डेवलप हो गया है। ठीक, बोलता है क्या बच्चों, देखो द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इस क्या, 3 माइक्रोफैराड के अपर प्लेट पर चार्ज क्या होगा, तो यहाँ देखो क्या होगा, ऊपर से आ रहा है प्लस Q2 तो अपर प्लेट पर होगा प्लस Q2, लोअर प्लेट पर होगा कितना, माइनस Q2। हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि Q2 क्या, और वो भी प्लस Q2 वैल्यू, यानी आंसर में प्लस ही आने जा रहा है ठीक है, माइनस नहीं आएगा। करें तो इसको देखो हम लोग अगर सॉल्व ऐसे करते बच्चों, चलो सा घुमा दे अगर, तो देखो क्या है, एक कैपेसिटर है इधर ऐसे, यह कितना पता है 4 माइक्रोफैराड, उसके इस साइड है कितना 80, तो प्लस क्यू यहाँ है माइनस क्यू यहाँ है, तो समझो प्लस क्यू ऐसे आ रहा है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक ऊपर बोल देते हैं मान लो कितना है 3 माइक्रोफैराड, और एक इधर है 2 माइक्रोफैराड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये जो है फिर अर्थिंग में चला गया है, ऐसे ही देके रखा है 3 माइक्रोफैराड में ऊपर। तो देखो क्या है, इधर हमने माना है Q2 तो ये प्लस Q2 यहाँ होगा माइनस Q2, इधर हमने माना है Q1, यानी कहने का मतलब ना इधर से Q दे के रखा है, देखो जरा टोटल चार्ज दे के रखा है Q2 और Q1, पूछ रहा है कि ये क्या होगा, वही वाला सवाल, पैरेलल कनेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन बैटरी है ही नहीं भाई साहब, बैटरी इसमें है ही नहीं, रेशियो मेथड से बच्चों क्या करेंगे, तो बोलेंगे देखो Q इक्वल टू CV CV CV, मान लो बोलते हैं कि जैसे भूल गए कि यार क्या फॉर्मूला था सर, दिमाग से निकल गया, तो कैसे निकाले, इसलिए बार बार जो है मैं ये लिख दे रहा हूँ, तुरंत आप रिकॉल कैसे कर सकते हो। पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम, तो भैया अगर वोल्टेज सेम है तो देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया C, इससे पता चलता है कि Q2/Q1 तो C2/C1 हो जाएगा, Q2/Q1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली है तो C2/C1 हो गया, तो C2/C1 कितना है, Q2 तो C2 है ना, यही क्या है C2 हो गया, ये वाला क्या है C1, मतलब इसीलिए हमने लिया है बच्चों, देखो क्या Q2 तो इसको C2 बोलो, और C1 की तरफ हमने Q1 मान लिया, तो Q2/Q1 कैपेसिटेंस के डायरेक्टली मतलब क्या था C2/C1, तो कितना आ जाएगा 3/3 माइक्रोफैराड, आइए 3/2 आ गया, बस हो गया। तो Q2 चाहिए तो कैसे निकालोगे, सामने रेशियो में क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3/3 + 2 इंटू टोटल चार्ज कितना है 80 माइक्रोकूलम, बस आंसर हो गया। तो 3/3 2 5 गुना 80 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 16 × 6 80, 16 × 3 48, यानी 48 माइक्रोकूलम। तो Q2 बराबर आ गया कितना, तो हमें प्लस Q2 चाहिए, तो प्लस 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये अगर आपसे पूछता कि Q1 क्या होगा, तो Q1 क्या होता है 2/5 इंटू इतना, ठीक, प्लस 48 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इतना सवाल करते करते बहुत दिमाग में खुल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी आर चार्ज्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट्स ईच, यानी कि हर छोटा ड्रॉप को जो है ना 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया, 10 वोल्ट इस पर मतलब डेवलप हुआ चार्ज करने के बाद, ऐसा कितना है 27 ड्रॉप्स है, ठीक है। बोलता है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ ऑल द चार्ज्ड ड्रॉप्स आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप, अगर बिगर ड्रॉप कंबाइन करेंगे तो भैया इसका रेडियस R होता है, आपको पता है इसका छोटा रेडियस। बोलता है व्हाट विल बी द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या होगा, और छोटा वाला का जो है वो है कितना 10 वोल्ट दे के रखा है। तो फ्रॉम लेक्चर बच्चों उठावे, फ्रॉम लेक्चर
कैसे सीखें? तो V जो बड़ा वाला होगा वो होगा क्या? तो देखो QCV है ना, Q = CV, उसके बाद एनर्जी, तो ये क्या हो जाता है? N टाइम्स होता है छोटा वाला, फिर ये हो जाता है n⁻⁴, ये हो जाता है n⁻²/3, और ये 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5/3 टाइम्स। ये छोटका वाला, ये छोटका वाला, ये छोटका वाला, है ना। ट्रिक याद करवाए हैं तो हमसे पूछा पोटेंशियल क्या होगा, तो n⁻²/3, n है कितना? 27 ड्रॉप्स, तो बस रख दो। छोटका का वोल्टेज कितना है? 10, तो ये हो जाएगा n⁻²/3 टाइम्स छोटका का वोल्टेज। n कितना है भैया? 27⁻²/3 इंटू वोल्टेज। छोटका का कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। हो गया आंसर। तो ये देखो 27 को कैसे लिखोगे? 3 × 9 = 27, यानी 3 का होल क्यूब, तो 2/3 इंटू 10, 3 3 चला गया बच्चों, 3 3 कितना होगा? 9 इंटू 10, यानी कि 90 वोल्ट हो जाएगा। किसका? बड़ा वाला का। ट्रिक याद रहेगा ना? बहुत जल्दी बनाओगे सवाल। नहीं याद रहेगा ना? बहुत समय लगेगा, पेपर आपको लेंदी लगेगा बच्चों। लगे पेपर यार बहुत लेंदी आया था, बिल्कुल पेपर लेंदी आता है। नहीं अगर पता रहे ट्रिक तो फिर क्या करेंगे हम? सोचो अभी वॉल्यूम कंबाइन करते, रेडियस लिखते, रेडियस निकालते, फिर वही करते रह जाते हैं, बहुत दिक्कत। इसलिए लेक्चर में जो याद भी आप लोगों को करा देते हैं उसका बेनिफिट उठाइए, है ना। जिस ट्रिक से याद कराते हैं याद रहेगा, टिप्स पे एकदम बोलोगे धन धनाधन। ये देखो जरा सवाल बोर्ड्स में तो समझो कि हर साल की भांति इस साल भी यही सवाल पूछेंगे, आता ही आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में भी पूछा गया। देखो क्या पूछता है? 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। कितना कैपेसिटर है? 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ईच ऑफ 6 माइक्रोफेरेड इतना है। यानी कि टोटल जो कैपेसिटर है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है? 12। हर कैपेसिटर जो भी है इसका वैल्यू कितना है? 6 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, हर जो कैपेसिटर आर कॉम्बाइंड टू गिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कॉम्बाइन हुआ हमें नहीं पता। 12 कैपेसिटर्स टोटल है, कुछ को सीरीज में, कुछ को पैरेलल में। कितना सीरीज कितना पैरेलल हमें कुछ नहीं पता, बस इक्विवेलेंट कितना आना है, टू गिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफेरेड, ये आना है। अच्छा, बोलता है फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। कैसे? तो 3 रो होगा 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज, या 4 रोज 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैसे होगा देखते हैं, कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो जरा, मान लो क्या है, बोले ना कोई बहुत सारा चीज होता है ना, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। देखिए जरा, मान लो बच्चों ना कि एक में सीरीज में जो है ना ऐसे ऐसे से करते 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 यहाँ पर पता है कितना n कैपेसिटर्स है। कितना है? n कैपेसिटर्स। ये सीरीज में है एक रो में, और सब का वैल्यू कितना है? C। ठीक है, और ऐसा ही करते हुए फिर ऐसे ऐसे, ठीक, फिर उसी तरह से, और ऐसे करते करते क्या है, बहुत सारे हैं ऐसे डॉटेड। टोटल रोज कितना है पता है? m रोज। एक ना गजब तरह से फॉर्मूला बना लेंगे। एक रो में n कैपेसिटर से सीरीज में, ठीक है, तो हमें पता है कि 2 अगर सीरीज में रहता तो C/2, 3 रहता तो C/3, लेकिन n अगर है तो क्या करेंगे? C/n। यानी कि एक रास्ता में कितना आएगा? तो ये आ रहा है कितना? C/n। ऐसा ही बच्चों अगर 2 रास्ता हो, 2 रो हो, तो ये भी C/n आएगा, ये भी C/n आएगा, है ना। उसी तरह से ठीक है, ये C/n है। अगर 2 रहता मान लो पैरेलल में, तो कैसे करते? C पैरेलल में हो तो C + C यानी कि 2C, ठीक है, यानी कि इतना प्लस इतना 2 बार। 3 रहता तो कैसे लिखते? C/n + C/n + C/n यानी कि 3C/n। लेकिन ऐसा कितना बार है पता है? m रोज है, यानी कि m बार पैरेलल में है, तो आंसर क्या आएगा? m टाइम्स जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा mC/n। 2 बार है तो 2C/n, 3 बार है तो 3C/n। भैया m बार है तो क्या लिखोगे? mC/n। यानी कि अगर ये m रोज अगर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा पता है? C/n + C/n प्लस m टाइम्स, क्योंकि m रोज है तो आंसर आ जाएगा mc और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? n, C इक्विवेलेंट। ये ब्रह्मास्त्र जो है ना बच्चों, एक फॉर्मूला बना लो, ये ट्रिक के रूप में यूज करो,
फॉर्मूला बना लो एक, जहां पर n है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज और m है कि कितना रोज में ये कनेक्टेड है। हो गया। अब यहां देखो जरा, एक में कितना है n, अगर 2 रो रहता बच्चों तो यहां भी n यहां भी n, ऐसे समझो। एक में 3 कैपेसिटर है, 3, एक में और है 3, तो टोटल कितना हो जाता, टोटल कितना हो जाता, देखो जरा मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 3 कैपेसिटर है, फिर यहां पर कितना है 3 कैपेसिटर है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर हो कितना गया, तो बोले एक में कितना है 3, ठीक है। इनटू टोटल रोज कितना है, तो बोले यहाँ पर 2 रो है, तो 2 रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो टोटल जो है बच्चों कितना आएगा 6 कैपेसिटर, देख लो ऊपर 3 नीचे 3, तो 3 3 6, तो लिखोगे कैसे, एक में देख लो कि कितना कैपेसिटर है सीरीज में 3, कितना रो है तो 2, तो 3 दूनी 6, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का एक फॉर्मूला बन गया है ना। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का क्या बन गया, एक मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं क्या, मान लो कि यहां पर है ऐसे, फिर है ऐसे, ठीक, तो ये सी 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 सी, तो यहां पर है 3 कैपेसिटर्स और रोज कितना भैया 2 रोज, तो हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये कैसे होगा, मैंने हम कुछ लिखेंगे तो पता तो चलना चाहिए कि भैया आंसर आपको कैसे पता चला कि ये वाला चीज़ है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 3 i इंटू 2, तो टोटल है 6, तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इन ए रो, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है, यानी कि ये मेरे लिए बच्चों है m और ये मेरे लिए है n, यानी कि m इंटू n अगर कर देंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकल जाएगा। ये बन गया मेरे लिए पता है क्या, फॉर्मूला, क्या बन गया मेरे लिए फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स mn, और एक है क्या C इक्विवेलेंट जो है इसका आता क्या है mc/n, लिख लीजिए दोनों को। अब हम इसी पर बेस्ड जो है ना सवाल बनाते हैं, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ हो गया, वो हो गया mn और C इक्विवेलेंट क्या आ गया भैया mc/n, हो गया खत्म। अब देखते हैं जरा फिट करते हैं अपने क्वेश्चन में जो बहुत बार पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 12 दे के रखा है, तो यहां से पता चलता है कि mn बराबर हो गया 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है। C इक्विवेलेंट दिया है 8 माइक्रोफैरेड, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, C इक्विवेलेंट होता है mc/n, C इक्विवेलेंट है 8 माइक्रोफैरेड, m कितना है, m कितना है नहीं पता, तो m/n, एक कैपेसिटर छोटा देखो कितना होता है 6 माइक्रोफैरेड है, तो ये माइक्रो चला गया। सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, बिल्कुल है ना, देखो हमें पूछा है क्या, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, कैसे अरेंज्ड है, 3 रोज है, 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज है ना, तो जितना कैपेसिटर्स इन सीरीज होता है वो मेरे लिए होता है क्या, ये होता है n, क्या होता है मेरे लिए ये n, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, जो ये रोज होता है वो मेरे लिए क्या होता है m, यानी कि m और n का समझो कि वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन मेरे पास mn में है, वेरिएबल है मेरे पास 2, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए, तो C इक्विवेलेंट दे के रखा है तो वो भी रख दिए, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो 8/6 इक्वल टू हो जाएगा m/n, 6 इधर आ गया तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 4/3 इक्वल टू आ रहा है कितना m/n, तो इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों कितना 2। यहाँ से कुछ हम कर सकते हैं क्या, m बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12/n, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि m बराबर जो है ना वो है देखो कितना 12/n, ये हो गया यहाँ से, तो बोलेंगे पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो देखो आएगा क्या 4/3 इक्वल टू m के जगह पर पुट कर देंगे 12/n, m के जगह पर पुट कर दिया 12/n, नीचे एक और n है, यानी कि देखो n² आ गया है, तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 4 तिया 12 काट दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n², ये 3 तिया कितना है 9, यानी n बराबर आ गया कितना 3, n बराबर कितना आ गया 3। अब जैसे n3 आया है, m क्या कर दोगे 12/इतना, देखो तो m बराबर है 12/n, यानी कि 12/n के जगह पर 3, तो 3 चौक 12 यानी कि 4, तो m बराबर आ गया कितना 4, यानी m है 4, n है 3,
एन 3 मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो बोलेंगे 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। एम क्या है, कितना रोज ऐसा होगा, तो 4। जबरदस्त सवाल है। तो एम है 4, एन है 3, एम है 4, एम है 4, एम है 4, तो भैया यही आंसर हो गया, एक ही को, एम है 4, एन है कितना 3। तो 4 रोज विल बी देयर एट 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट चर तिया कितना हो जाएगा 12। तो एक तो ऐसा ही देखो कैच कर सकते हो, 12 कैपेसिटर्स है ना, तो चर तिया 12, चर तिया 12, यानी यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। 8 6 जा 8 6 48, 8 6 48, तो ये दोनों तो नहीं होने जा रहा है ना, तो एक ये भी समझ में आता है कुछ कुछ। तो हो गया बच्चों, ठीक है। और भी है क्या सवाल, क्या नहीं, खत्म हो गया, ठीक। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा बढ़िया से। मिलते हैं बच्चों, अब एक डीपीपी नंबर 4 भी हम लोग जारी करेंगे, जो और भी रिमेनिंग लेक्चर्स है, पूरे जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ ना, चाहे लेक्चर्स और डीपीपी के अंदर, वो सारे को बस आप जो है ना 2-2 बार कम से कम जरूर प्रैक्टिस करो। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए ज़बरदस्त जो है ना हेल्पफुल है। रफ कॉपी बच्चों, रफ कॉपी को ऐसा बनाओ, इतना रफ करो ना कि एग्जाम में सिर्फ फोड़ करके आओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।